हेलो डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो के अंदर। तो भाई हम अपने HCF LCM की जर्नी जो है वो कंटिन्यू करते हैं। जहाँ मैंने पिछली वीडियो के अंदर स्टॉप किया था उससे अगला ही क्वेश्चन में लेकर आ गया। ठीक है, तो पेन नोटबुक लेकर मूड को बना के पढ़ने के लिए, और इंटरेस्टिंग वे में मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ, इसी तरीके से पढ़ना जारी करते हैं। ठीक है भाई, चलिए। और अब की बार तो स्क्रीन भी काली कर ली है, आँखों के ऊपर असर नहीं पड़ेगा, आपके ऊपर रिलैक्स रहेंगी। There are three lights, red, blue and yellow. The lights will be switched on for 4, 7 and 10 seconds respectively, and each light is switched off for 8 seconds. ठीक है, तो पहले तो गेम समझते हैं। गेम क्या है, स्टेटमेंट क्या है। तीन लाइटें हैं, लाल, ब्लू और येलो। तो ये स्विच ऑन की जाती हैं 4, 7 और 10 सेकंड के लिए। यानी कि लाल लाइट 4 सेकंड के लिए ऑन रहती है, फिर 8 सेकंड के लिए ऑफ रहती है। फिर जो ब्लू लाइट है वो 7 सेकंड के लिए ऑन रहती है, 8 सेकंड के लिए ऑफ होती है। ठीक है, जो येलो लाइट है वो 10 सेकंड के लिए ऑन रहेगी, येलो लाइट ऑन रहेगी, फिर 8 सेकंड के लिए ऑफ रहेगी। ठीक है, ये गेम है। इफ़ ऑल दी लाइट्स वर स्विच्ड ऑन टुगेदर, अगर सारी लाइट्स इकट्ठी स्विच ऑन हुई हैं एट ए सर्टेन टाइम, आफ्टर हाउ मच टाइम ऑल दी लाइट्स विल बी स्विच्ड ऑफ टुगेदर, कितने टाइम के बाद सारी लाइट इकट्ठी स्विच ऑफ होंगी। ठीक है, तो वो कुछ भी पूछ सकता है कि कितने टाइम के बाद इकट्ठी फिर से स्विच ऑन होंगी या इकट्ठी स्विच ऑफ होंगी। तो इसके लिए आपको रटना नहीं है, इस चीज़ को समझना है, क्योंकि क्वेश्चन कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, तो इसमें चीज़ को रटना नहीं है। एक छोटा सा वर्ड चेंज करूँगा, क्वेश्चन को करने का तरीका बदल जाएगा, है जोड़ने की जगह कुछ घटाना पड़ेगा एंड आंसर बदल जाएगा। आपको रटना नहीं है, गेम को समझो। गेम ये है, ये तीन लाइटें हैं, रेड, येलो, ब्लू, फर्क नहीं पड़ता, तीन लाइटें हैं। पहली लाइट 4 सेकंड के लिए ऑन रही और फिर 8 सेकंड के लिए ऑफ रही। मान लो ऑन को रिप्रेजेंट करता है सीधी डंडी, ऑफ को रिप्रेजेंट करती है जिगजैग डंडी। दूसरी लाइट 7 सेकंड के लिए ऑन रही, इससे थोड़ी सी लंबी देर तक, 8 सेकंड के लिए ऑफ रही, उतनी ही देर तक। तो ये दोनों लाइन की लेंथ ऊपर वाले से ज़्यादा हो जाएगी ना, क्योंकि 4 से बड़ा 7, 8 से बड़ा 8। ये सिर्फ समझने के लिए है, एक्चुअल में एग्जाम में बनाओ ना बनाओ, सिर्फ समझने के लिए है। और जो तीसरी लाइट है वो 10 सेकंड तक ऑन रही और 8 सेकंड तक ऑफ रही। ठीक, ओके जी। अब ये बोल रहा है कि सारी लाइट इकट्ठी ऑफ कब होंगी, यानी कि ये ऑफ कब हो रही हैं लाइटें। ऑफ हो रही हैं यहाँ पर, ये लाइट ऑन थी 4 सेकंड तक, यहाँ पर ऑफ हुई थी। ये ऑन थी 7 सेकंड तक, यहाँ पर ऑफ हुई थी। तो ये वाला टाइम इकट्ठा कब आएगा, ये मान लो, ऐसे बोल रहे हैं। अच्छा जी, कब ऐसा होगा ये भी ऑफ हुई, ये भी ऑफ हुई, ये भी ऑफ हुई, ये बोल रहा है। ऐसे क्वेश्चन में अक्सर हमें क्या करना है, देखो ध्यान से। वैसे थोड़ी सी जगह और अगर मुझे मिल जाती तो मज़ा आ जाता। क्रिएट करते हैं, थोड़ी सी जगह नहीं बनेगी यहाँ पर तो बात, चलो ठीक है रहने देते हैं, कोई ऐसे ही समझते हैं। देखो तो 12 सेकंड के अंदर क्या होगा, 8 और 4 12, हर 12 सेकंड के अंदर पहले 4 सेकंड तक ये लाइट ऑन रहेगी, अगले 8 सेकंड तक ये लाइट ऑफ रहेगी, फिर 4 सेकंड तक ऑन रहेगी, फिर 8 सेकंड तक ऑफ रहेगी। हर 12 सेकंड के अंदर ये साइकिल रिपीट होगी। ऐसे क्वेश्चन में तो हमें साइकिल देखनी होती है कि हाँ कुछ सेकंड्स की कोई साइकिल होगी कि हर 12 सेकंड में ऐसा काम होगा। यहाँ पर हर 15 सेकंड के अंदर, 8 और 7 15, हर 15 सेकंड के अंदर क्या होएगा, ये सेम चीज़ रिपीट होएगी, सेम चीज़ रिपीट होएगी। ओके जी। और हर 18 सेकंड के अंदर ये सेम चीज़ रिपीट होएगी। अगले 18 सेकंड के अंदर भी ऐसा होगा कि पहले 10 सेकंड लाइट ऑन है, अगले 8 सेकंड लाइट जो है वो ऑफ है। ओके जी। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, थोड़ा सा दिमाग लड़ाओ। इकट्ठी ऑफ कब होएंगी ये हमने बताना है। एक ऐसी साइकिल है जो हर 12 सेकंड में रिपीट हो रही है, एक ऐसी है जो हर 15 सेकंड में रिपीट हो रही है, एक ऐसी साइकिल है जो हर 18 सेकंड में रिपीट हो रही है, तो फिर ये 12 में रिपीट होएगी, फिर ये 15 में रिपीट होएगी, हैं। तो मैं ये ज़रूर देख सकता हूँ कि ऐसा कौन सा नंबर है जो इन तीनों का एलसीएम है, या फिर ऐसी कौन सी जगह है जब ये सारी साइकिल ऐसे एग्जैक्टली ख़त्म हुई होंगी।
जैसे 12 12 की 12 के मल्टीपल चल रहे हैं, 12 12 12, 15 15 15, कोई ऐसा नंबर हो जो इन सब का मल्टीपल हो, तो उस वक्त क्या होएगा, 12 12 के भी कंप्लीट नंबर ऑफ स्टेप्स हो जाएंगे। साइड वाले घर में ड्रिल मशीन चल रही है, पता नहीं आपको ये आवाज़ आएगी कि नहीं आएगी, मैं एक बार चेक कर लूँ। लेट मी चेक। उसके अकॉर्डिंग नहीं तो मेरे दिमाग में रहेंगी ये बातें। हेलो 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 हेलो। नेक्स्ट टाइम जब आवाज़ आएगी तो मैं चेक कर लूँगा। सेटिंग अपने सही है। ओके से ठीक है। तो ये एग्जैक्टली पूरी साइकिल कब खत्म होंगी ये मुझे पता चल जाएगा। ठीक है, तो 12 15 और 18 का एलसीएम क्या होगा भाई, 18 और 12 का एलसीएम तो 18 दूनी 36। अब 36 के अंदर 15 का 5 नहीं है लेकिन 3 तो है, 180। तो 180 सेकंड्स की बात हो रही है। 180 सेकंड में क्या होएगा एग्जैक्टली 180 सेकंड पर, ये जो साइकिल है ये कुछ बार कंप्लीट हो चुकी होगी, क्योंकि 12 का मल्टीपल है 180। ये जो साइकिल 8 और 7 15, ये भी कुछ बार, 12 वाली साइकिल ज़्यादा बार हुई होगी, क्योंकि 180 को 12 से डिवाइड करोगे तो 15 बार, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस मैं आपको समझा रहा हूँ। 15 सेकंड वाली साइकिल 12 बार कंप्लीट हुई होगी, बट मैं कहना चाह रहा हूँ कंप्लीट हो गई। 18 सेकंड वाली साइकिल 10 बार कंप्लीट हुई होगी, 18 18 18 ऐसे 10 बार आ गया, बट सारी साइकिल कंप्लीट हो गई। यानी कि हुआ क्या, यहाँ पर बताने को मैं सीधा सीधा आपको ये बता सकता हूँ कि भैया ये लो ऐसे उत्तर निकलेगा। तो किसी को जल्दी है तो वो स्पीड में करके देख सकता है, अदरवाइज मैं अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, तो होगा क्या, देखो ये साइकिल पूरी हो गई 4 और 8 वाली, ये साइकिल पूरी हुई है, मतलब कि ये जो एंड पॉइंट है ये 12 वाली साइकिल एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स पूरी हो गई, 15 वाली भी पूरी हो गई, 18 वाली भी, ये एंड के पॉइंट्स ऐसे मिले हुए होंगे ऐसे, ये साइकिल पूरी हुई है ऐसे 180 सेकंड पर। ठीक है, यहाँ पर क्या था 7 था, यहाँ पर क्या था 10 था। ठीक है, यानी कि जब 180 सेकंड हुए तो पहले वाली लाइट जो है उसका भी ऑफ होने का टाइम खत्म हो गया, वो फिर से ऑन हो गई। ये वाली लाइट भी फिर से ऑन हो गई, ये वाली लाइट भी फिर से ऑन हो गई। ये 4 सेकंड के लिए, 7 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए। तो अगर एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि सारी लाइटें इकट्ठी कब ऑन होंगी, ये 180 सेकंड पे, लेकिन इकट्ठी कब ऑफ होंगी, इससे जस्ट 8 सेकंड पहले ये वाली लाइट भी ऑफ हुई थी, ये वाली लाइट भी ऑफ हुई थी, ये वाली लाइट भी ऑफ हुई थी। 180 माइनस 8, 172 सेकंड पर सारी लाइटें इकट्ठी ऑफ हुई थी। आंसर क्या हो जाएगा 170। तो मैंने किया क्या है, किया कुछ नहीं है, मैंने 4 और 8 12, 7 और 8 15, 10 और 8 18, इनका एलसीएम लेकर 8 घटा दिया मैंने, इनका एलसीएम लेकर मैंने 8 घटाया। बस कंसेप्ट समझाने में टाइम लगा यहाँ पे, समझ में आ गई बात। एक और ऐसा क्वेश्चन करवा दूँ इसी टाइप का, ये लो। तो इस टाइप का क्वेश्चन अब तक आया नहीं है, लेकिन बिल्कुल अपनी रेंज में है कंसेप्ट। देखो भाई, देयर आर 3 बेल्स ए बी एंड सी, वो लाइटें ऑन कराएगा, बेल बजवाएगा, वो कुछ भी कर सकता है। There are 3 bells A, B and C. The bells rings after interval of 3, 2 by 5 second, 1, 1 by 5 second, 6, 7 by 10 second। हर इतने सेकंड के बाद ये बेल बज रही है। पहली बेल इतने सेकंड के बाद फिर से बजेगी, ठीक है जी। एंड ईच बेल रिंग्स फॉर 1 सेकंड। अच्छा, कहानी समझते हैं पहले। पहली बेल 1 सेकंड के लिए रिंग करेगी, 1 सेकंड तक बजती रहेगी, फिर 3 2/5 सेकंड के लिए बजेगी ही नहीं। अगली बेल 1 सेकंड के लिए बजेगी, फिर 6 7 बजे 6 7 by 10 सेकेंड्स के लिए नहीं बजेगी, फिर से 1 सेकंड के लिए बजेगी, ये मामला है। अगली बेल 1 सेकंड के लिए बजेगी, ठीक है, फिर कितनी देर तक नहीं बजेगी वो, 6 7 by 10, ये मैंने गलत लिख दिया यहाँ पर, 1 1 by 5। सिंपली आपको करना क्या होता है, पूरी साइकिल कब बनेगी, जब ये दोनों जुड़ेंगे, तो इनको जोड़ो।
ये 4 2/5 हो जाएगा, 5 चौके 20 और 2 22/5। मैं सिंपली इनका एलसीएम ले रहा हूँ। पूरी साइकिलें कब रिपीट होंगी फिर मैं देख लूँगा क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, उसके अकॉर्डिंग मैं आंसर दे दूंगा। घटाना है नहीं घटाना है विल सी। 5 चौके 20 और 2 22/5। 1 इसके अंदर जोड़ेंगे तो 2 1/5 तो 11/5। 1 इसमें जोड़ेंगे तो 7 7/10। ये 1 जोड़ूंगा तो 17/5। ठीक है जी। तो अगर इनका एलसीएम लेना है तो क्या होता है, ऊपर वालों का एलसीएम थोड़ी देर में हम करेंगे, नीचे वालों का एचसीएफ फ्रैक्शंस का एलसीएम लेना है तो 11 22 और 77 का एलसीएम हो जाएगा 77 इंटू 11, तो इसके अंदर ऑलरेडी आ चुका है 22 का 11 आ चुका 2 बटे में 5 5 5 का एचसीएफ यानी कि 1। अपना एलसीएम हो जाएगा 154 सेकेंड्स। 154 सेकेंड्स में ये साइकिल्स एग्जैक्टली ऐसे खत्म हो रहे होंगे। ऐसे आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, एग्जैक्टली ये सारे साइकिल खत्म होंगे। यानी कि होएगा क्या, एग्जैक्टली 154 सेकेंड्स पर फिर से ये सारे बेल एक इकट्ठे बजने स्टार्ट होंगे एक एक सेकंड के लिए। लेकिन ये क्या पूछ रहा है, व्हाट इज दिस गाय आस्किंग, इफ ऑल द 3 bells स्टार्ट रिंगिंग टुगेदर नाउ अगेन आफ्टर हाउ मच टाइम ऑल द bells स्टार्ट रिंगिंग टुगेदर। हाँ ठीक है, 154 सेकंड के बाद फिर से रिंग करना स्टार्ट होंगी। तो 154, तो ये किस चीज़ में पूछ रहा है, नन ऑफ दिस विल बी द आंसर। या कुछ मैंने टाइम में तो मैसअप नहीं किया सब कुछ सेकंड में है। हाँ तो ठीक है, 154 इज द आंसर। तो बात समझ में आ गई, क्लियर है। अगर वो ये पूछेगा कि इकट्ठी बजनी कब बंद होएंगी एग्जैक्टली तो कब बंद होएंगी, एक तो अब अगर बजनी स्टार्ट हुई है तो उसके 1 सेकंड बाद इकट्ठी बजनी बंद होएंगी, जब सारी इकट्ठी बजनी स्टार्ट हुई है तो। और फिर उसके बाद यहाँ पर सारी इकट्ठी बजनी स्टार्ट हुई है तो उसके एग्जैक्टली 1 सेकंड के बाद फिर से इकट्ठी बजनी बंद हो जाएंगी। वो जो भी पूछेगा उसके अकॉर्डिंग हम आंसर दे देंगे। ठीक, क्लियर। तो अब हम अगले कंसेप्ट के ऊपर चलते हैं भाई। ये लास्ट वाली वीडियो के कंसेप्ट के एलसीएम में से घटा रहे थे उस टाइप के मैंने 2 सवाल ले लिए, यहाँ पर घटाना नहीं है। ठीक है, अब अगले कंसेप्ट पर आते हैं। एलसीएम का जो टॉपिक है उसके एप्लीकेशंस। ठीक है, एक बार फिर से सेटिंग बदल दूं। हेलो, आउटपुट आ रहा है ना। मॉनिटर ऑफ कर दिया मैंने, मॉनिटर ऑन क्लोज। एप्लीकेशंस ऑफ एलसीएम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। A temple has 5 bells which ring at interval of 12, 15, 16, 20, 25 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इतने इतने मिनट के बाद रिंग करती हैं। इफ़ दे रिंग टुगेदर एट मिड नाइट, 12 बजे शाम को वो इकट्ठी बजी हैं, देन एट व्हाट टाइम नेक्स्ट विल दे रिंग टुगेदर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, देख लेते हैं। ये हम इनका एलसीएम क्यों निकाल रहे हैं वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये जो बेल है ये हर 12 सेकंड के बाद बजेगी, हर 12 सेकंड के बाद। यहाँ पर बजी, 12 सेकंड बाद फिर बजी, 12 सेकंड बाद फिर बजी, 12 सेकंड बाद फिर बजी। अगली बेल हर 15 सेकंड बाद बजेगी। तो ये सारी इकट्ठी कब बजेंगी, देखो अब से 12 सेकंड बाद ये बजेगी, फिर 12 और जोड़ दो 24 सेकंड बाद बजेगी, फिर 36, अब से स्टार्टिंग से 36 सेकंड बाद फिर बजेगी। तो 12 के मल्टीपल्स पर वो बेल बज रही है और 15 के मल्टीपल्स पर अगली बेल बज रही है, 16 के मल्टीपल्स पर 16 मिनट के मल्टीपल पर अब से 16 मिनट बाद बजेगी स्टार्टिंग से, फिर स्टार्टिंग से 32 मिनट बाद बजेगी, हर 16 मिनट में बज रही है। तो हम एलसीएम क्यों निकाल रहे हैं कि ऐसा कोई नंबर है क्या जो 12 के मल्टीपल में भी आ जाए, जो 15 के मल्टीपल में भी आ जाए, जो 16 के मल्टीपल में भी आ जाए, तो वो होगा इनका कॉमन मल्टीपल। और ये पूछ रहे हैं जल्दी से जल्दी, यानी कि जस्ट नेक्स्ट, जल्दी से जल्दी कब बजेंगे, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक, एलसीएम इसलिए निकाल रहे हैं। तो इनका एलसीएम भाई 25 के अंदर 2 5 होते हैं, मैंने पिक कर लिया 25। 16 के अंदर 4 2 होते हैं, मैंने 16 पिक कर लिया। मैं प्राइम नंबर्स की पावर पिक कर रहा हूँ नंबर्स के हिसाब से, आपका दिल करे वैसे एलसीएम निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 12 के अंदर 4 और 3 होता है, तो 3 की हाईएस्ट पावर यहाँ पर 3 ही है। ठीक है, 4 तो ऑलरेडी है, 3 है, 15 में 5 और 3 मैं ऑलरेडी उठा चुका हूँ, 16 उठा चुका, 20 में 5 और 4 मैं ऑलरेडी उठा चुका। तो
तो यहाँ से इस भाई को 4 दूंगा तो ये बन जाएगा 100, 4 तो ये 12, तो 1200। ठीक है, तो 1200 मिनट बाद ये सारी बैल इकट्ठी बचेंगी। ठीक है, कितने घंटे हो जाएंगे? 20 आवर्स। ये रात को 12 बजे बजी थी। ठीक है, रात को जो बजते हैं दिन में होते हैं पीएम, जो बजते हैं रात को होते हैं एएम। ठीक है, तो इसमें 20 घंटे और जोड़ दो। अगर आप इसमें 12 घंटे जोड़ दोगे तो एएम का पीएम बन जाएगा, दिन के 12 हो गए। और उसके अंदर 8 घंटे और जोड़ दो, 8 बजे रात को बजेंगी ये। ठीक, ये काम मन में करना है, वहाँ पर पिकासो नहीं बनना। ठीक है, क्लियर है भाई? नेक्स्ट बताओ। देर आर 3 अलार्म्स, द फर्स्ट वन रिंग्स वंस इन एवरी 20 सेकेंड्स। पहला वाला हर 20 सेकेंड में बजता है, दूसरे वाला रिंग्स ट्वाइस इन 3 मिनट्स एट रेगुलर इंटरवल्स। ठीक है, तो कितने कितने टाइम में बज रहे हैं वो हम देखते हैं। पहले वाला हर 20 सेकेंड में बजता है और दूसरे वाला 2 बार बजता है 3 मिनट में, यानी कि 90 सेकेंड में 2 बार, तो हर 45 सेकेंड में बजता है। और तीसरे वाला 3 बार बजता है 2 मिनट में, 2 मिनट में 120 सेकेंड होते हैं, तो 3 बार, तो हर 40 सेकेंड में बजता है। जस्ट उसी इन्फॉर्मेशन को देने का नया तरीका उसने ढूंढ लिया। तो ये हर 20, 45 और 40 सेकेंड में बज रहे हैं। हाउ मेनी टाइम्स डू दे रिंग टुगेदर इन 1 आवर इफ दे ऑल रैंग साइमल्टेनियसली इन द स्टार्टिंग ऑफ द आवर। 1 घंटे में कितनी बार बजेंगे? 1 घंटे की शुरुआत में ये बजे, फिर कुछ देर बाद फिर बजेंगे, फिर बजेंगे, कितनी बार बजेंगे 1 घंटे में, ये पूछ रहे हैं। ठीक है जी, तो देखते हैं इकट्ठे एक साथ कितनी बार बजेंगे। तो 20, 45 और 40 का मैं एलसीएम ले रहा हूं। तो 45 ले लिया मैंने। 20 के अंदर ऐसा क्या है जो 45 में नहीं है? 20 के अंदर 5 और 4 है, 5 तो यहाँ पर है, 4 नहीं है। 40 में ऐसा क्या है? 40 में 8 है, 5 तो यहाँ पर है, 8 नहीं है भाई, यहाँ पर सिर्फ 4 है, तो एक 2 दे दिया। 360, तो हर 360 सेकंड में ये बचेंगे। 1 घंटे में 360 सेकंड कितनी बार आते हैं? 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, तो 360 सेकंड आएंगे 10 बार। अब इसका उत्तर 10 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो, ये स्टार्टिंग में बजे थे यहाँ पर पहली बार इकट्ठे, अब तो कोई टाइम भी नहीं हुआ है। उसके 360 सेकंड बाद अब यहाँ पर ये दूसरी बार बजेंगे, फिर ये तीसरी बार बजेंगे। तो जब टाइम नहीं हुआ है, 10 बार का क्या मतलब है? 360 3600 में 10 बार आता है, तो ऐसे ऐसे टुकड़े 10 हैं, ऐसे ऐसे टुकड़े। यहाँ पर ये 11th टाइम बजेंगे, क्योंकि ये स्टार्टिंग वाला भी काउंट हमने किया ना, ये भी हम काउंट करेंगे। तो 11 बार। ये भी एक ऐसी जगह है जहाँ पर कई बार सिली मिस्टेक होती है, ध्यान रखना। ठीक है, A, B and C started walking from a point. Their steps measure 42 centimeter, 56 centimeter, 64 centimeter respectively. अब इनके स्टेप्स का मेजर क्या है? इनके स्टेप्स का मेजर की ये बात कर रहा है, ये बंदा है। ठीक है, ये चल रहा है, ये है 42 सेंटीमीटर। ये एक दूसरा बंदा है, वो थोड़े से ज़्यादा पैर खोलता है चलते हुए, तो ये है 56 सेंटीमीटर। समझ में आ गई बात वो कह क्या रहे हैं? इसके एक स्टेप में 42 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर कर लेता है, ये एक स्टेप में 56 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर कर लेता है। ओके, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस दे शुड वॉक सो दैट ईच टेक्स एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्टेप्स, ताकि हर एक बंदा एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्टेप्स ले। देखो, अगर इस भाई को 84 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो ये 2 स्टेप ले लेगा। 84 में 42 2 बार आता है। ऐसे ही 126 डिस्टेंस कवर करना है तो ये 3 स्टेप ले लेगा। तो डिस्टेंस ऐसा होना चाहिए जो 42 का मल्टीपल हो, अगर इसकी एग्जैक्ट स्टेप कवर करानी है तो, और 56 का भी मल्टीपल हो अगर इसकी एग्जैक्ट स्टेप कवर करानी है तो, और 64 का भी मल्टीपल हो। अच्छा, तो इन सब का मल्टीपल चाहिए। और मिनिमम को क्या डिस्टेंस है? इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिए, इसीलिए इनका हम एलसीएम निकालते हैं। फिर ऐसा डिस्टेंस
जिसको 42 के टुकड़ों में ही बांटा जा सके, 56 के टुकड़ों में ही बांटा जा सके, 64 के टुकड़ों में ही बांटा जा सके। लेट्स डू एलसीएम निकालते हैं। 64 ले लिया भाई मैंने, ठीक है। 42 के अंदर ऐसा क्या है जो 64 में नहीं है? 42 के अंदर है 7 और 6, 6 के अंदर 2 होता है, तो 2 तो इसमें है, 3 नहीं है भाई में, ठीक है। और 7 भी नहीं है इसमें, ओके। 56 में 7 और 8 होता है, यहाँ पर 7 भी है 8 भी है, इग्नोर मारो। तो ये उत्तर हो जाएगा आपका 7 ये 21 के 84, 8 21 के 126 और 8 134। ये सेंटीमीटर में था, वो मीटर में, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गई बात? मैं डायरेक्टली ये बोल सकता हूँ इनका एलसीएम निकालो, मैं क्यों नहीं बोल रहा भाई? ये अंडरस्टैंडिंग क्या पता कहाँ पर काम आ जाएगी, ठीक है। एक होलसम तैयारी मैं आपकी करवा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, ये बताओ, ये तो आप ध्यान रखोगे, ये स्टेप्स का एलसीएम निकाल ही दोगे आगे से। देर आर 3 लाइट्स, रेड ग्रीन एंड ऑरेंज, रेड एंड ग्रीन लाइट्स फ्लैश टुगेदर वंस इन एवरी 200 सेकेंड। तो देखो यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं कि रेड और ग्रीन लाइट जो है हर 200 सेकेंड में जलती हैं इकट्ठी। तो अब से 200 सेकंड बाद रेड और ग्रीन जलेंगी, और फिर अब से 400 सेकंड बाद फिर से रेड और ग्रीन जलेंगी। मतलब हर 200 सेकंड में ये काम हो रहा है। जब अब से 600 सेकंड हो जाएंगे तब रेड और ग्रीन फिर से जलेंगी। तो हर 200 सेकंड में ये काम हो रहा है। और ग्रीन और ऑरेंज जो हैं ये हर 240 सेकंड में जल रही हैं। स्टार्टिंग से 240 सेकंड बाद फिर जलेंगी, 240 बाद फिर जलेंगी। तो हमें एक ऐसा नंबर देखना है जो 200 और 240 इन दोनों का मल्टीपल हो। तो क्या होगा, ये काम भी हो जाएगा और ये काम भी हो जाएगा, यानी कि रेड ग्रीन और ऑरेंज तीनों इकट्ठी जलेंगी। तो इनका एलसीएम ले लो। 10 तो मैंने काट दिया है, जे कॉमन ले लिया तो बच गया 24 और 20। 24 और 20 का एलसीएम क्या है? 24 का पहाड़ा देखो, जीरो लानी है 24 में, तो मिनिमम 5 तक जाना पड़ेगा। 24 5 120, 1200 एलसीएम है। तो 1200 सेकंड के बाद तीनों लाइट इकट्ठी जलेंगी। तो ये 9 बजे जली थी, उसके बाद कब जलेंगी? तो 1200 सेकंड को डिवाइड करो 60 से, 20 मिनट बाद। जब ये जली थी उसके 20 मिनट बाद। ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, ठीक, क्लियर है? ये वाला करो, मैं पानी पी रहा हूँ। A boy bought a box of chocolates to distribute to his friends on his birthday. Okay, he can exactly distribute the chocolate to 4 or to 6 or to 9 of his friends equally. ये बोल रहा है कि अगर वो 4 बंदों को चॉकलेट बांटेगा तो भी वो इक्वली बांट सकता है, यानी कि नंबर ऑफ चॉकलेट 4 से डिवाइड हो रही है, तभी तो बांट पाएगा। अगर आपको 32 चॉकलेट बांटनी है 4 दोस्तों में, तो हर एक दोस्त को 8 दे दो, इक्वली बांट रहा है। अदरवाइज 32 को मैं ऐसे भी बांट सकता हूँ, एक को कम एक को ज़्यादा। इसका मतलब नंबर ऑफ चॉकलेट 4 से डिवाइड हो रही है, 6 से भी डिवाइड हो रही है, 9 से भी डिवाइड हो रही है। ऐसा नंबर है नंबर ऑफ चॉकलेट का, 4 6 और 9 से डिवाइड हो रहा है। और इफ़ द कॉस्ट ऑफ बॉक्स इज ₹500, जो चॉकलेट का डिब्बा वो 500 रुपये का आता है, और एवरेज प्राइस चॉकलेट का 2.5 और 3 रुपये के बीच में है। 2.5 और 3 रुपये के बीच में, ना तो वो 2.5 है ना वो 3 है, इनके बीच में। ओके सी, हाउ मैनी चॉकलेट्स आर देयर, कितनी चॉकलेट? देखो, अगर मैं ये बोलूँ कि हर एक चॉकलेट का प्राइस 2.50 है, तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ अगर हो तो कि कितनी चॉकलेट है। 200, तो इसका मतलब 200 चॉकलेट है, ठीक है। लेकिन 200 है नहीं, अगर 2.5 हुआ तो 200 है। मिनिमम प्राइस 2.5 है हर एक चॉकलेट का। अगर प्राइस 3 हुआ तो कितनी चॉकलेट होंगी? 3 दूनी 6, 3 छिके 18, 3 दूनी 6 नहीं, 3 एक कम 3, 2 बच गया, 3 छिके 18, 3 छिके 18, 166 2/3 चॉकलेट होंगी। तो चॉकलेट 166 2/3 और 200 के बीच में, इतना हमें पता है, क्योंकि प्राइस भी 3 और 2.5 के बीच में है। 3 के हिसाब से इतनी चॉकलेट है, 2.5 के हिसाब से इतनी चॉकलेट है, इनके बीच में है नंबर ऑफ चॉकलेट। और चॉकलेट ऐसी हैं
नंबर ऑफ चॉकलेट जो इससे डिवाइड होता है, यानी कि इनका एलसीएम ले लेते हैं भाई। तो 9 तो के 36, 36 इनका एलसीएम है, तो नंबर ऑफ चॉकलेट 36 का मल्टीपल है। मिनिमम तो 36 होंगी, बट वो 36 है नहीं क्योंकि वो इसके और इसके बीच में है। तो 36 का कौन सा मल्टीपल पड़ता है इन दोनों के बीच में, देखते हैं। 36 पांजे पड़ता है, 36 पांजे पड़ता है 180। नंबर ऑफ चॉकलेट इज 180। 36 का वो वाला मल्टीपल जो 166 से बड़ा हो, 200 से छोटा। एन की वैल्यू पुट कर करके देखोगे, 5 रखने पर सेटिस्फाई होएगा। ठीक, क्लियर है भाई? इज इट क्लियर? ये वाला क्वेश्चन दिखने में बड़ा है, बट आप कर सकते हो। यू आर ए नाइस गाय, आप कर लोगे। आपको एक मैं सिंपल सा एक ग्राफ बताता हूँ, देखो। मान लो सीजीएल का पेपर क्रैक करने के लिए इतनी यहाँ तक पहुँचना है, हमारे मार्क्स इतने होने चाहिए सीजीएल का पेपर क्रैक करने के लिए। ठीक है, सपोज जस्ट एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे रहा हूँ। तो कई बच्चे टैलेंटेड होते हैं, स्किल्ड होते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई बच्चा इतना टैलेंटेड है कि उसने बिना मेहनत किए ही सिलेक्शन ले लिया। इतना टैलेंटेड नहीं होता कि वो मेहनत ही नहीं करा, पढ़ ही नहीं रहा, अरे मैं तो ऐसे ही पेपर देने गया था सिलेक्ट हो गया। नहीं, कि बाकी लोग भोंदू नहीं हैं, बाकी भी लोग हैं जो टैलेंटेड हैं और वो तैयारी कर रहे हैं, तो वो उसका नंबर ही नहीं आने देंगे। इंडिया में 7-8 हज़ार भी टैलेंटेड नहीं होंगे क्या? ठीक ठाक आईक्यू वाले होंगे। ठीक है, तो होता क्या है कि कुछ तो टैलेंट का मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि भैया आईक्यू तेज है, बचपन से मैथ्स तेज है, बढ़िया स्कूल में पढ़ा, स्कूलिंग भी बढ़िया हुई, कई फैक्टर हो गए। तो ये आपका टैलेंट लगा लो, और इसके बाद ये है स्किल, ये आपकी स्किल है। कभी टैलेंट कम हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, स्किल ज़्यादा बढ़ा लो, ज़्यादा मेहनत कर लो। टैलेंट का मतलब होता है इनबॉर्न कोई क्वालिटी आ गई, अब पैदा ही ऐसे हुए हो जीन्स वगैरह कि आप हो। मेरी आईक्यू बहुत बढ़िया है, मैं बहुत जल्दी सीखता हूँ चीज़ों को, मैं पर्सनली मेरी बात करूँ तो। और बढ़िया स्कूलिंग हुई है मेरी, फॉर्चुनेट एनफ की बहुत बढ़िया स्कूल में पढ़ा हूँ। तो कई चीज़ें हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, बट ये चीज़ें हैं कि एक सिंगल चीज़ कभी भी आपको एग्ज़ाम क्रैक नहीं करवा रही। टैलेंट प्लस आपकी स्किल, स्किल के अंदर अब कई सारी चीज़ें आती हैं, आपको गाइडेंस कैसी मिल रही है, कैसी मेहनत कर रहे हो, ये सारी चीज़ें मिल। ठीक है, कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत किया करो, हमें इस टोटल को बड़ा करना है। अगर आपके पास ये चीज़ है, बहुत ही बढ़िया, वेल डन, बट फिर भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी, सिर्फ इसके दम पे नहीं हो ही नहीं सकता। आई कैन नॉट बिलीव, मैं भी एक बंदे से नहीं मिला हूँ जो, क्योंकि 2 मिनट में दूध का दूध पानी का पानी किया जा सकता है, कोई झूठ बोल रहा है तो। मैं ऐसे बंदे से नहीं मिला हूँ कि एक दिन भी तैयारी नहीं की, उसने सिलेबस नहीं देखा और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम वो निकालेगा ठीक सा ढंग से। नहीं, तैयारी, स्ट्रेटजी, बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। इस बार से नीचे ही रहेगा सारा टैलेंट, कितना भी टैलेंट हो, आइंस्टीन भी नीचे ही रहेगा, क्योंकि ये जो स्किल वाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपना टोटल, तो कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो, चाहे आप ये वाले बंदे हो, चाहे ये वाले बंदे हो, चाहे ये वाले। आपको टाइम कम या ज़्यादा लग सकता है, बट इफ़ यू रियली वांट, आप इस लाइन को क्रॉस कर जाओगे। तो मज़े लेकर पढ़ाई किया करो, है, और अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करो, और फिर ये सोचो जो होगा देखी जाएगी। यार मैं अपनी तरफ से मज़े लेकर इंटरेस्टिंग वे से पढ़ रहा हूँ और अपने तरफ से बेस्ट करूँ। इधर मेरे एंड पर मैं ये कोशिश करता हूँ कि 1% भी मैं कोई ऐसी चीज़ ना छोड़ूँ जिसमें आपका फ़ायदा हो सकता है, वो मैं आपको दे दूँ। ठीक, करें अभी। तो क्वेश्चन कैसा भी, बड़ा छोटा, तिरछा टेढ़ा, जैसा भी दिखे, मैं खुश होकर किया करो, ये मैं कहना चाह रहा था। The strength of a class is 20. One day, the teacher brought some chocolates to distribute to students of the class. ऐसे क्वेश्चन में जनरली ये होता है कि जो डाटा बहुत पहले दे दिया, कई बार हम उसे भूल ही जाते हैं, कुछ दे रखा है कि नहीं, एक तो ये ध्यान रखा करो। तो टीचर चॉकलेट लाया, उसने चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट कर दी। 10 स्टूडेंट वर एब्सेंट, 10 स्टूडेंट एब्सेंट थे। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 20, उसमें से 10 एब्सेंट थे, तो बच कितने गए? 10। ओके, एंड हेंस द टीचर वाज लेफ्ट विथ 2 चॉकलेट। तो जब 10 स्टूडेंट में चॉकलेट बांटी
2 चॉकलेट बच गई, यानी कि नंबर ऑफ चॉकलेट ऐसा है कि 10 से डिवाइड करें तो 2 रिमाइंडर आता है। ओके, द नेक्स्ट डे ही अगेन ब्रॉट द सेम नंबर ऑफ चॉकलेट, वो उतनी ही चॉकलेट लेकर आए टीचर अगले दिन, ठीक है। बट ओनली 2 स्टूडेंट वर एब्सेंट, सिर्फ 2 स्टूडेंट एब्सेंट थे, यानी कि चॉकलेट 18 बच्चों में बटेगी, 20 टोटल स्टूडेंट है, उसमें से 2 गए। ओके, एंड हेंस द टीचर वाज लेफ्ट विद 10 चॉकलेट आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग द चॉकलेट इक्वली। ओके, यानी कि नंबर ऑफ चॉकलेट ऐसा है कि 10 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 2 बच जाता है, 18 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 10 बच जाता है। 2 स्टूडेंट एब्सेंट थे तो 20 - 2 18 में बटी तो 10 बच गया। तो हमारा नंबर ऐसा है 10 से डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर, 18 से डिवाइड करने पर 10 रिमाइंडर। तो सर ये तो अलग अलग रिमाइंडर आया, एलसीएम में 2 जोड़ूँ या 10 जोड़ूँ, क्या जोड़ूँ बताओ। 10 और 2 में 8 का गैप, 18 और 10 में 8 का गैप, नेगेटिव रिमाइंडर सेम है दोस्त, इनके एलसीएम में से 8 घटाओगे, ठीक है। तो हमारा नंबर किस फॉर्मेट का है, 18 और 10 का एलसीएम कितना होएगा, 18 5 90, 90n-8, इस फॉर्मेट का अपना नंबर है, ठीक है भाई। ओके, क्या बोला है उसने, क्या बताया है, द टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट दैट द टीचर ब्रोट ऑन बोथ द डेज टुगेदर, बोथ द डेज टुगेदर, the total number of chocolates that the teacher bought on both the days together lies between, together वर्ड से काफ़ी चीज़ें बदल जाती हैं, मैं एक बार इसलिए फिर से नीचे चेक कर रहा हूँ। दोनों दिनों की कुल चॉकलेट, अच्छा दोनों दिनों की कुल चॉकलेट मिलाकर, ओके, पहले दिन जो चॉकलेट लाया और दूसरे दिन जो चॉकलेट लाया वो दोनों मिलाकर, यानी कि हम जो नंबर हम देख रहे थे कि मान लो वो एक दिन एक्स चॉकलेट लाया फॉर एग्जाम्पल, उस एक्स नंबर को 10 से डिवाइड करके -8 रिमाइंडर आ रहा है, दूसरे दिन भी वो एक्स चॉकलेट आया, उस एक्स चॉकलेट को 18 से डिवाइड करके -8 रिमाइंडर आ रहा है। अब वो बोल रहा है 2x की वैल्यू इसके 700 और 800 के बीच में, ठीक, दोनों दिनों की चॉकलेट मिलाकर इसके बीच में है। इसका डबल अगर आप करोगे तो भी नंबर उसी फॉर्मेट में होएगा। रुको यहाँ पर मुझे सोचना, दोनों दिन की उसने चॉकलेट मिलकर बता दी, तो मान लो एक दिन वो जो चॉकलेट लाया वो था के, तो 700 ऐसे कर लेते हैं, 700 इज लेस देन 2k इज लेस देन 800। एक दिन अगर वो नंबर ऑफ चॉकलेट के लाया तो 2 दिन की नंबर ऑफ चॉकलेट थी 2k, वैसे करने के बजाय वैसे भी हम कर सकते हैं, तो 2 से डिवाइड कर देते हैं, 350 इज लेस देन k इज लेस देन 4, हाफ कर दिया मैंने। तो हमारी नंबर ऑफ चॉकलेट 350 और 400 के बीच में है। अब देख लेते हैं हमारा नंबर इस फॉर्मेट का नंबर है, बताओ एन की क्या वैल्यू रखूँ, 90 का मल्टीपल आपको साफ साफ दिख जाएगा, 90 चौके 360, तो 360 में से 8 जाएगा, तो एन की वैल्यू 4 रख देते हैं, 360 - 8 352, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ चॉकलेट की वैल्यू इज 352 जो वो हर दिन ला रहा था। ओके, उसने यहाँ पर दोनों दिन की बताई है जोड़कर 700 और 800 के बीच में। बात समझ में आ गई भाई, आगे बढ़ूँ। इफ़ ईच स्टूडेंट गोट एक्स चॉकलेट्स ऑन द फर्स्ट डे हर एक स्टूडेंट को एक्स चॉकलेट मिली थी, एंड वाई चॉकलेट ऑन द सेकेंड डे, फाइंड एक्स - वाई। ठीक है जी, अभी करते हैं। तो थोड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चन तो है, थोड़ा सा लंबा है, लेकिन आपको मज़ा आ रहा होगा, उम्मीद है, मेरे को तो मज़ा आ रहा है बताते हुए। तो पहले दिन हर एक स्टूडेंट को एक्स चॉकलेट मिली, तो पहले दिन बच्चे कितने थे, 10, 30 में से 10 गायब थे, तो अगर आप 10 बच्चों को ये चॉकलेट बांटोगे, क्योंकि 2 तो रिमाइंडर आ गया था, तो हर एक को 35 मिलेंगी, तो दिस इज एक्स। और दूसरे दिन उसने 18 बच्चों को बांटी तो 10 रिमाइंडर आ गया था, तो इसमें से 10 घटाओ, 342 चॉकलेट बांट दी थी 18 बंदों को, तो हर एक को कितनी मिली, 18 1 18 बच गया 16, 18 में 162, ये वैल्यू है वाई की। तो एक्स - वाई, तो बता दो एक्स - वाई क्या होएगा, 16, दैट इज इक्वल टू ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है भाई, इज इट क्लियर, आगे बढ़ जाऊं। एपी के अंदर ये क्वेश्चन नहीं करवाया बिकॉज इसकी राइट जगह यहाँ पर थी। कई बार मैं क्वेश्चन जनरली इसके अंदर एपी आ गया तो एपी में करवा देते हैं लोग, तो मैं कई बार उसको राइट कंसेप्ट की जगह पर करवा देता हूँ, तो बच्चे बोलते हैं ये वाला करवा दो, प्रॉब्लम्स होने हैं जिस तो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वेन डायग्राम नहीं है, ये नहीं है, मैंने सब करवा रखा बट राइट जगह पे करवा रखा है।
ठीक है, ये मत सोचा करो ये नहीं है वो नहीं है, सब कुछ है। अब ये देखो, तो यहाँ पर कैट देखकर घबरा मत जाना, कैट का क्वेश्चन करवा दिया, रिलेवेंट है इसलिए करवा रहा हूँ। द नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स इन टू सीक्वेंस, क्योंकि आजकल एपी के बारे में बार बार पूछ रहा है। ये दो एपी हैं, 17 और 4 21 और 4 25, ठीक है। ये भी एक एपी है, 16 और 5 21 और 5 26। तो इनके बीच में नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स कितने हैं, कैसे निकालेंगे बताता हूँ आपको। देखो, रटेंगे नहीं, समझ लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यह करना होगा कि इन दोनों के अंदर एक कॉमन टर्म ढूंढना होगा, कोई ना कोई कॉमन टर्म स्टार्टिंग में, 2 3 के बाद 3 4 के बाद कोई ना कोई कॉमन टर्म मिलेगा, सबसे पहले वो देखना होगा। वो देख लिया हमने। फिर आप ये देखो कि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितने का है, 4 का, +4 हो जाएगा, फिर +4 हो जाएगा। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस है 5 का, तो ये 5 और 4 है ना, इसका एलसीएम ले लो। ये जो कॉमन डिफरेंस, इसका एलसीएम ले लो। अब बोलोगे सर एलसीएम क्यों ले, मैं बताऊंगा। देखो, जब 4 4 के जंप लग रहे हैं, जब 4 4 के 5 जंप लगेंगे तो एक 20 का जंप आ जाएगा, एक 20 का जंप आ जाएगा। 5 5 के 4 जंप लगेंगे तो एक 20 का जंप आ जाएगा। तो जो भी दोनों के कॉमन डिफरेंस का आप एलसीएम लोगे, 21 में 20 जोड़ना, 41 जो है, 41 जो है, वो ऊपर वाली सीक्वेंस में भी है, वो नीचे वाली में भी है। तो जो अपनी कॉमन एपी आएगी, इन दोनों के अंदर जो कॉमन टर्म्स आएंगे उनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होएगा, ऊपर वाली का जो डिफरेंस है, नीचे वाली एपी का जो डिफरेंस है, समांतर श्रेणी का जो सारवंतर है, उनका एलसीएम, उसका लघुत्तम समापवर्त है 20। तो जो कॉमन टर्म है वो पहले वाला कॉमन टर्म 21 है, फिर 41, फिर इसमें 20 और जोड़ दो 61। तो कॉमन टर्म ये है जो इन दोनों एपी के बीच में कॉमन है, 21 41 61, 20 जोड़ते रहो ऐसे। तो ये कहाँ तक ढूंढने हैं भाई, देखो ये वाली एपी 466 तक जा रही है, ये 417 तक, तो कॉमन टर्म तो जो 417 तक आएंगे वहीं तक होंगे ना। अगर मान लो इस वाली एपी में 452 है, वो इसमें तो है ही नहीं ना 452, तो 417 तक देखेंगे जो एपी पहले खत्म हो जा रही है। इस फॉर्मेट के नंबर देखोगे आप 417 तक कितने हैं, 417 से जस्ट पहले ऐसा कौन सा नंबर आ रहा है, क्या पता 417 ही वो नंबर हो या इससे जस्ट पहले वाला हो, ऐसा कौन सा नंबर है जो इस फॉर्मेट का नंबर है। तो भी देख देते हैं, ये एपी है ना, चलिए जी। तो इस एपी के नंबर्स किस फॉर्मेट के हैं, पहला टर्म है 21, 21 में 20 जोड़ रहे हैं हम, 20 जोड़ा फिर 20 जोड़ा, तो 21 में 20 जोड़ेंगे, पता नहीं कितनी बार जोड़ेंगे। पहले टर्म के लिए पहला टर्म, दूसरा टर्म निकालने के लिए मैंने एक बार 20 जोड़ दिया, आपको इतना पता होगा ना एपी में। दूसरा टर्म निकालने के लिए एक बार कॉमन डिफरेंस जुड़ता है, 5वां टर्म निकालने के लिए 4 बार कॉमन डिफरेंस जुड़ता है, 10वां टर्म निकालने के लिए 9 बार कॉमन डिफरेंस जुड़ता है। पहले कर चुके हो आप एपीजीपी, तो अगर नहीं किया है तो कर लो, करवा दी है मैंने कोर्स में, ठीक है। ये पता नहीं कौन सा टर्म होएगा कॉमन, 21 के अंदर 20 कितनी बार जुड़ेगा हम देखने वाले हैं। तो चलिए जी देख लेते हैं। 417, अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं n की वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। 417 को मैंने इससे इक्वेट कर दिया, तो मैं आपको यूनिवर्सल वे बता रहा हूँ, अदरवाइज तो ये 20 के मल्टीपल से एक आ गया, मैं बहुत जल्दी बता सकता हूँ, यूनिवर्सल वे बता रहा हूँ। 21 उधर जाकर घटेगा तो 7 में से 1 गया 6, 11 में से 2 गया 9, 396 डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू n, ठीक है। 20 से अब आप देखोगे 20 इंटू 20 कितना है, 20 इंटू 20 400, इससे बड़ा है, तो n की वैल्यू 19 पॉइंट समथिंग आएगी, तो n की वैल्यू आ जाएगी 19। पॉइंट्स में तो हम नहीं लेंगे, ऑफ कोर्स इंटीजर वैल्यू ही लेनी है। तो यहां पर जो टर्म होगा ना, एक ऐसा टर्म है लास्ट वाला जिसमें 21 के अंदर 20 19 बार जुड़ रहा है, तो 19 बार कब जुड़ता है, 20वें टर्म में, 20th टर्म है, 20th टर्म है। ऐसे ऐसे 20 टर्म है कॉमन दोनों एपी में। क्लियर है भाई, एक बार फिर से बता दूं, मैंने क्या बोला, ये ऊपर वाली एपी है, ये नीचे वाली है, दोनों में कॉमन टर्म ढूंढ लो, इसका कॉमन डिफरेंस, इसका कॉमन डिफरेंस, उसका
एलसीएम लेना है, गुणा नहीं करनी उनकी। हो सकता है यहाँ पर 8 होता, यहाँ पर 12 होता, तो 8 और 12 की गुणा करके 96 नहीं निकालना, उनका एलसीएम लेना। ठीक है, वो हमारी इन दोनों की जो कॉमन टर्म्स निकलेगी उनसे भी एक एपी ही बनेगी, तो वो हमारी कॉमन वाली एपी का कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 20, वो आ गया। अब मुझे सिर्फ इतना देखना है कि इस एपी के अंदर 417 के तक कितने टर्म्स हैं, जो कम वाला नंबर है वहां तक कितने टर्म्स हैं। तो जनरल जो फॉर्मूला होता है एपी का, ए प्लस एन माइनस 1 डी, ऐसे उस तरीके से मैंने लगा दिया। मुझे पता नहीं कितने टर्म्स होंगे, एन की वैल्यू मैंने इससे इक्वेट कर दिया, एन की इंटीजर वैल्यू मैंने देख ली, ये 19 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो मुझे पता है एक्स की मैक्स वैल्यू मैं 19 रख सकता हूँ, 20 नहीं रख सकता, वो टर्म इससे पार कूद जाएगा, 19 वाला टर्म इससे पहले है। तो भैया 19 बार 20 जोड़ रहे हो आप फर्स्ट टर्म में, कॉमन डिफरेंस 19 बार जोड़ रहे हो, यानी कि 20वां टर्म है ये, सिंपल। मेरे को ये निकालने की जरूरत भी नहीं है कौन सा है, मुझे पता है 20 टर्म आ गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाऊँ मैं। तो अब नेक्स्ट कंसेप्ट अपना आ गया भाई, कैलकुलेटिंग एचसीएफ। एलसीएम का सारा सिस्टम खत्म हो गया है, अब दोबारा एलसीएम तब आएगा जब ऐसे इक्वेशन करेंगे इनमें एचसीएफ एंड एलसीएम मिक्स होता है। ठीक है, मिसलेनियस इक्वेशन और उनमें एचसीएफ कैलकुलेट करना सीखेंगे और एचसीएफ के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो स्टार्ट करते हैं। अब माहौल जो है वो रंगीन हो जाना चाहिए, एनिमेशंस की हैं ऐसे, काला रंग राक्षस जैसा लगता है मेरे को, एनिमेशन की हैं वो भी गंदी सी दिखेंगी। पॉजिटिव वाइब तभी आएंगी जब रंगीन चीज़ें आपको दिखेंगी यहाँ पर, है ना। चलो एचसीएफ निकालना बताता हूँ। सबसे पहले एचसीएफ का मतलब समझ लो, एचसीएफ की फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। ये तो इसकी फुल फॉर्म है, मतलब नहीं है। मतलब क्या है देखो, अब आप कोई कॉमन चीज़ निकाल रहे हो तो कॉमन चीज़ एक तो निकलेगी 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों में। इन 2 चीज़ों में क्या कॉमन है, 3 चीज़ों में क्या कॉमन है, मेरे अकेले में क्या कॉमन होगा, मेरे और किसी और आदमी में कुछ कॉमन क्वालिटी हो सकती है, मेरे अकेले में कोई कॉमन क्वालिटी क्या हुई, कॉमन यानी कि कंपैरिजन हो रहा है। ठीक, तो 2 नंबर हैं उनका कॉमन फैक्टर। अच्छा, तो उन नंबर्स के फैक्टर, तो फैक्टर तो आपने निकालने सीखे हैं नंबर सिस्टम में। फैक्टर क्या होंगे, जो इनको भाग कर सकते हैं, गुणनखंड है। 24 के फैक्टर क्या है, 24 खुद है, 12 है, और भाई 1 से डिवाइड किया तो 24 आया, 2 से डिवाइड किया तो 12 किया आया, 3 से डिवाइड किया तो 8 आया, ये सारे फैक्टर हैं। 4 से डिवाइड किया तो 6 आया, 6 से डिवाइड किया 4, 3, 2, 1, ये 24 के फैक्टर्स हैं। ऐसे ही 36 के फैक्टर होंगे। तो बड़े से बड़ा फैक्टर, बड़े से बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये इसका मतलब है। इसके लिए आपको सारे फैक्टर्स नहीं लिखने हैं, बड़े से बड़ा नंबर जो इनको डिवाइड करता है, तो क्या करो, सिंपली कॉमन ले लो ना, काट के देख लो कि मेरे को इन दोनों में 4 दिख रहा है, 4 छक्के 24, 4 नहीं में 36, मैंने 4 ले लिया। अब कोई चीज़ है जो मुझे इन दोनों में कॉमन दिख रही है, 3 दिख रहा है, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 भी कॉमन है। अब कोई है जो 3 और 2 में कॉमन है, नहीं, तो 12 मैक्सिमम में कॉमन ले पाया, तो यही हाईएस्ट कॉमन चीज़ जो आप दोनों में ले पाए वही तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। आप इन दोनों में से उठा पाए तो इसका मतलब इन दोनों का फैक्टर है, वो इन दोनों का गुणनखंड है, क्योंकि उठाया यहीं से है, और मैक्सिमम आपने उठाने की कोशिश की, 12 ही उठा पाए, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इस बार। बड़े से बड़ा नंबर जो हम कॉमन ले सकते हैं दैट इज एचसीएफ। सिंपल है, क्लियर है, मतलब समझ गए कि नहीं, मतलब समझा रहा हूँ, निकालने के सारे मेथड में बता दूंगा आपको। तो एक तो ये है भाई, तो सबसे पहले तो कॉमन लेके ही, अब हाँ यहाँ पर आपको डायरेक्टली भी दिख सकता था, 12 दूनी 24, 12 3 36, डायरेक्टली दिख जाए तो ठीक, नहीं दिखे तो टुकड़ों में उठा लो। क्लियर है भाई, यहाँ पर मेरे को 6 दिख रहा है, 6 3 18, 6 चौके 24, अब कुछ है कॉमन नहीं है, तो यानी कि 6 इज दी एचसीएफ। एक और अंडरस्टैंडिंग आपको बताऊं, 6 इनका एचसीएफ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। और भी फैक्टर हैं जो इन दोनों में कॉमन है, लेकिन उनमें हाईएस्ट 6 है। बड़े से बड़ा नंबर जो इन दोनों को भाग करता है वो 6 है। नंबर और भी हैं जो इन दोनों को भाग करते हैं, तो सर वो कौन से नंबर हैं, वो 6 के फैक्टर्स, जैसे 6 का एक फैक्टर है 3, 6 के सारे फैक्टर इनको भाग करते हैं। क्यों, 6 का फैक्टर यानी कि 6 का टुकड़ा, जब इस नंबर के अंदर 6 है तो 6 का टुकड़ा तो होगा ही इसमें, तो 6 का फैक्टर एक, तो 6 खुद भी है, 6 के सारे फैक्टर इनको भाग करते हैं। 3 भी भाग करता है, 2 भी भाग करता है, 1 भी भाग करता है, इनके अलावा कोई नंबर है भी नहीं जो इन दोनों को भाग करता है।
टोटल ये 4 ही नंबर हैं जो इन दोनों को भाग करते हैं तो पूरा। ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, और भी कॉमन फैक्टर हैं वो ये हैं, बट वो हाईएस्ट नहीं है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों में 6 है, कॉमन फैक्टर दोनों में ये 4 है। ठीक है, क्लियर है भाई। HCF के जो फैक्टर्स हैं वो भी नंबर्स को डिवाइड करते हैं। मेरे को 12 दिख रहा है इनमें, 12 दूनी 24, 12 सॉरी इसमें का नंबर बदलवाना पड़ेगा, यहाँ पे 12 है नहीं, क्या 4 दिख रहा है। चलो 4 6 24, 4 8 32, 4 9 में 36। ठीक है, तो अब हाँ, कई बच्चे ये करते हैं कि इसमें और इसमें 3 कॉमन है। बेटा तीनों का HCF निकाल रहे हो, तीनों में कॉमन होना चाहिए, तो ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जो तीनों में कॉमन है, तो 4 ही है HCF। ठीक है, इनमें 6 कॉमन दिख रहा है, 6 3 18, 6 चौके 24, 6 6 3 4 6 में कुछ कॉमन है ही नहीं अब, तो इनका HCF है 6। ठीक है भाई, क्लियर है। HCF समझ गए, बड़े से बड़ा नंबर जो कॉमन है। अब हम HCF निकालने के मेथड्स देखते हैं, सारे मेथड्स। ठीक है, सबसे पहला मेथड है जस्ट टेक कॉमन। बड़े से बड़ा कॉमन ले लो, जो मैंने आपको अभी बताया, इसके ऊपर आप लगा के भी देख सकते हो। जैसे यहाँ पर मुझे डायरेक्टली दिख रहा है कि ये 24 के पहाड़े में हैं सारे, बट हो सकता है आपको 24 ना दिखे, 8 दिखे, 6 दिखे, तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लो आपको 6 दिखा, आपने 6 कॉमन ले लिया, फिर आप देखोगे यार फिर से 4 है, तो आपने 4 भी कॉमन ले लिया। 24 इनका HCF हो गया, एट द मैक्स आप 24 कॉमन ले पाए। नेक्स्ट है प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड। अब प्राइम फैक्टराइजेशन का क्या मतलब है, देखो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करें 18 की, अब इसका मतलब समझने की कोशिश करो, रटना नहीं है, कई बार बच्चे रट लेते हैं। HCF है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़े से बड़ा नंबर जो सब में कॉमन है, जो सब में है। देखो अब मैं क्या करूंगा, अगर मैं ये बोलूं कि 2 की हाईएस्ट पावर 2 की पावर 3, तो क्या 2 की पावर 3 सब में है? यहाँ पे तो नहीं है, वो सब में होनी चाहिए, तो मैं 2 की पावर 3 नहीं ले सकता। 2 की पावर 2, क्या 2 की पावर 2 सब में है? इसमें तो है 2 की पावर 2, मतलब इसके पास 2 2 हैं, इसके पास तो एक्स्ट्रा भी है, इसमें तो है, इसमें भी है, बट इसमें नहीं है। तो हम इसमें करते क्या, हम इसमें मिनिमम लेते हैं कि मिनिमम 2 की पावर कहाँ है, यहाँ। क्योंकि मैं मिनिमम लूंगा तो वो इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी, वो सबके पास है। इतने 2 तो सबके पास है, ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसके पास 1 2 ना हो। मिनिमम पावर 3 की मिनिमम पावर है 1, तो 6 इनका HCF है। LCM में क्या ले रहे थे, LCM में हम एक नंबर क्रिएट कर रहे थे जिसके अंदर ये सारे नंबर आ जाएं, जिसके अंदर ये समाये हुए हैं, तो मैक्सिमम पावर ले रहा था मैं। रटने की जरूरत तो नहीं है कि LCM में मैक्सिमम ले रहे हैं, रटने की जरूरत ही नहीं है। आप LCM HCF को समझ रहे हैं, और कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं तो ही हम क्वेश्चन को कर पाते हैं, तो समझना जरूरी है। ठीक है, समझ में आ गई प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे करेंगे। लॉन्ग डिवीजन मेथड, ये सारी चीज़ें लिख लो भाई, प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मैं इसको रब कर रहा हूँ अभी। अगर आपको लिखना है, नोट्स बना रहे हो आप, तो एक जगह लिख लो इनको। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड इसके ऊपर करके दिखाता हूँ मैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड कब इजी रहता है, जब बड़े बड़े नंबर हों, ठीक है, और उनकी फैक्टराइजेशन करना हमें थोड़ा सा मुश्किल लग रहा हो, कॉमन लेने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही हो। मान लो एक आधा प्राइम नंबर टाइप का दे दिया, कॉमन नहीं ले पा रहे, तो ये मेथड काफ़ी मदद कर देता है, और इसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं, इसलिए इसकी वर्किंग पता होनी चाहिए। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड ऐसे काम करता है, छोटे वाले नंबर से बड़े वाले को डिवाइड करेंगे, 2 नंबर के ऊपर ये एप्लीकेबल रहेगा, 3 नंबर होंगे तो इनके HCF के साथ फिर से लगाना पड़ेगा। मैं 2 का बता रहा हूँ आपको। 12 में 4 गए, 8 10 में 4 गए 6। ठीक है, अब ये ऊपर जो है ना, इसको नीचे उठा लाओ, 104। ठीक है, कितने पर जाएगा, 2 पर जाएगा। अब इसको उठा लाओ 468 को, तब तक भाग करते रहो जब तक भाग हो ना जाए, पक्का होएगा।
चौके पर जाएगा 432 और एंड में जो नंबर भाग कर दे वो HCF। 8 में 2 6 हो गया भाग, तो दिस इज दी HCF। सर अगर 2 नंबर का HCF हो ही ना, तो होगा तो डेफिनेटली 1 हो सकता है। तो सर अगर 1 हो ऐसे होएगा अगर इस मेथड से निकालोगे, जैसे 5 और 7 में कुछ कॉमन है नहीं, अब इस 2 के उठा के लाओगे तो भाग तो होगा, एंड में जाकर 1 से हो जाएगा, यानी कि 1 HCF है, जब कुछ कॉमन होगा ही नहीं। ऐसे HCF निकलेगा डेफिनेटली। तो इन दोनों का HCF क्या है? 36। नेक्स्ट मेथड है फैक्टर्स ऑफ डिफरेंस। ये जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग है, मैं आपको बता देता हूँ, रटने की जरूरत नहीं है, नोट्स में लिख लो, मोर देन एनफ। फैक्टर्स ऑफ डिफरेंस, तो इन वाले नंबर के ऊपर मैं लगाकर आपको बताता हूँ। 1044, 1116, 1260। 1044, 1116, 1260। देखो इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, आपको मेथड बता दूं फिर अंडरस्टैंडिंग बताऊंगा। इन दोनों का डिफरेंस है भाई ये 56 और 16 72, और इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं 144। ठीक है, इन दोनों का HCF ले लेते हैं। अब की बार मैं डिफरेंस नहीं ले रहा, यहाँ पर लिया था हमने डिफरेंस, यहाँ पर लिया था हमने डिफरेंस, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ HCF 72। ठीक है, डिफरेंस का HCF। तो क्या है, ये नहीं है कि इनका HCF 72 है, नहीं। अभी 72 को किसी भी एक नंबर के साथ क्लब कर लो और उनका HCF निकालो। ठीक है, मैंने इन दोनों का डिफरेंस लिया, या फिर चलो एक और डिटेल में बताता हूँ, टेंशन। कहना क्या चाह रहा हूँ मैं, मुझे ऐसे फीलिंग आई 3 इडियट्स में, वो आमिर खान का टीचर बोलता है ना कि वो चैन ऊपर नीचे, कहना क्या चाहते हो टाइप वाला। तुम लोग ये बोल रहे हो कहना क्या चाहते हो। अगर मैं बात करूं 18 और एक और नंबर 24, ठीक है, इनकी अगर मुझे इनका HCF निकालना है, इनका डिफरेंस क्या है? इनका डिफरेंस है 6। HCF क्या होता है? हमेशा HCF इज ए फैक्टर ऑफ डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स। HCF हमेशा इन दोनों नंबर का जो डिफरेंस है उसका फैक्टर होगा। अब 6 के फैक्टर, मैं ये नहीं बोल रहा 6 HCF होगा, 6 का फैक्टर 6 है, 6 भी हो सकता है, बट HCF 6 या इसका फैक्टर ही होगा, इसके अलावा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। 8 हो ही नहीं सकता, पता लग गया मुझे 6 देखते। तो मुझे पता है कि इसके अंदर HCF है, और HCF क्या होता है? वो नंबर जो इसमें भी है इसमें भी है। तो आप क्या कर सकते हो, आप 6 और 18 का HCF ले सकते हो, 6 आएगा उत्तर, डन। समझ में आ गई बात? अगर आप दो नंबर को आप इन्वॉल्व नहीं करना चाह रहे, उनका HCF आप लेना नहीं चाह रहे, तो मैं ये बोल रहा हूं आप एक काम करो कि उन दोनों का डिफरेंस ले लो। अब इस डिफरेंस को आप इसके साथ, पहले आप 18 और 24 से डील कर रहे थे, अब आप 18 और 6 से डील कर रहे हो, छोटे नंबर से डील कर रहे हो। मैं ये नहीं बोल रहा ऐसे निकालो, जरूरत पड़े तो आप ऐसे निकाल सकते, बस इस अंडरस्टैंडिंग को ध्यान रखो, ये काम आती है इसलिए बता रहा हूं। अगर 3 नंबर हो जाए तो वो मैंने पहले गलत बता दिया, आपको पहले ये बताना था, अब इसे समझो। 2 नंबर थे तो मैं क्या कर सकता था, इनका डिफरेंस है 72, तो 72 और इसका अगर मैं HCF देखूंगा, 72 को देखते ही मैं ये समझ गया कि इन दोनों का जो HCF है वो 72 का फैक्टर ही होगा। हो सकता है 72 हो, 24 हो, जो भी हो, 72 का फैक्टर ही होगा। अगर इन दोनों का HCF निकालना था तो मैं इनका डिफरेंस 72 और इसका HCF निकाल दूं तो भी आ जाएगा, इसका निकाल दूं तो भी आ जाएगा। इन दोनों का जो HCF है वो पक्का 144 का फैक्टर है, मुझे निकालना तीनों का है, तो मैंने इन दोनों का HCF लिया। 72 बोल रहा है कि इन दोनों नंबर के अंदर 72 कॉमन है, 72 या उसका फैक्टर कॉमन है,
जी, इन दोनों के बीच में 144 या उसका फैक्टर कॉमन है, तो मैंने इन दोनों का HCF लिया 72 कि कम से कम 72 तो दोनों के अंदर है ही इसके अकॉर्डिंग। अब मैं 72 के साथ इसको ले लूं, इसको ले लूं, इसको ले लूं, किसी को भी लेकर मैं 72 के साथ इन तीनों में से HCF निकालूंगा तो अपना HCF आ जाएगा। क्या सर हमें ऐसे निकालना है? नहीं, काफ़ी लेंदी है बट अंडरस्टैंडिंग पता होनी चाहिए। क्लियर है भाई? जो भी कंसेप्ट्स वगैरह मैंने रखे हैं वो क्वेश्चंस के बेस पर, उनके अंदर कैसी अंडरस्टैंडिंग चल रही है उनके किसी न किसी वजह से मैंने रखे हैं। ठीक है भाई? नेक्स्ट, what is the highest number which when divides the number 102, 62052 and 4102 and leaves remainders 2, 4 and 6 respectively? बड़े से बड़ा नंबर बताना है जो डिवाइड कर दे। तो एक तो बड़े से बड़ा नंबर आप बता रहे हो जो कुछ नंबर्स को डिवाइड कर दे, वो होता है उनका HCF। बड़े से बड़ा नंबर जो उनमें कॉमन है, जो उनको भाग कर देगा, उनका HCF है। लेकिन ये बोल रहा है कि 126 को डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर दे। अगर कोई नंबर 126 को डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर दे रहा है, सॉरी 1026 को, तो इससे 2 कम वो 1024 को पूरा पूरा डिवाइड कर देगा ना। तो यानी कि वो नंबर 1024 को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है। 2052 माइनस 4, 2052 माइनस 4, वो 2048 को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है। और 4102 माइनस 6, वो 4096 को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है। इनका HCF निकाल, इनका क्या निकालना है? HCF, बड़े से बड़ा नंबर जो इनको डिवाइड कर रहा है, ये निकालो भाई। 1024 है, इसका डबल है 2048। ठीक है, तो इसको तो मैं इग्नोर मार देता हूँ, और इसका डबल ये है तो भी इग्नोर, तो यही है सर। अरे मैं LCM निकालने लग गया था, सॉरी। देखो इन दोनों में तो क्या है कॉमन? 1024, और 1024 का ही 4 गुना ये है, तो दिस इज द HCF। दिस इज HCF। ने पूछा क्या? मैंने गलत बता दिया क्या? व्हाट इज द हाईएस्ट नंबर विच वन डिवाइड्स दिस नंबर लिव्स रिमाइंडर दिस? एक तो बताया, अच्छा है, मेरे को ऑप्शन में दिखा नहीं है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ऐसा नंबर जो इसको डिवाइड करके 5 रिमाइंडर छोड़ दे, तो इसमें से 5 घटाओ, यानी कि 984 को तो डिवाइड कर ही देगा। इसको डिवाइड करके 7 रिमाइंडर छोड़ दे, यानी कि 1320 को तो डिवाइड कर ही देगा। तो बड़े से बड़ा नंबर जो इनको डिवाइड करे, यानी कि इनका HCF, ये हमने निकालना है भाई। अब आप इसको कैसे भी निकाल लो, मैं इनमें कॉमन लेना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो कॉमन लूँगा, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 4 छके 24, 4 ते 12, 4 ते 12, 0। मेरे को इसमें 11 दिख रहा है, 6 और 2 8, इसमें तो 11 है नहीं। 3 इसमें है, 3 से डिवाइड हो रहा है ना, ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है। 3 8 24, 3 दूनी 6, 1 1 0। उसके बाद कुछ है इनमें कॉमन? एक 2 कॉमन लग रहा है मुझे, 2 से काटा, 2 से काटा। अब कुछ कॉमन है 41 और 55 में? नहीं, तो हाईएस्ट हम यही कॉमन ले पाए, तो 24 इज द आंसर। क्लियर है? इजी है। लेट x बी द ग्रेटेस्ट नंबर बाई विच, x बड़े से बड़ा नंबर है जिससे हम इनको डिवाइड करते हैं, तो हर केस में 11 रिमाइंडर आता है। इसको डिवाइड करने पर 11 रिमाइंडर आ रहा है, इसमें से अगर मैं 11 घटा दूं तो वो वाला नंबर डिवाइड हो जाता होगा। x एक ऐसा नंबर है जिससे मैं इसको डिवाइड करूं तो 11 एक्स्ट्रा बचता है, तो इसमें से 11 घटा दूं तो वो वाला नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। तो बड़े से बड़ा नंबर निकालना है जो इनको डिवाइड कर दे, इनको डिवाइड करके 11 रिमाइंडर दे। तो पहले मैं रिमाइंडर वाले केस को खत्म कर रहा हूँ। अगर 448 को डिवाइड करके 11 रिमाइंडर दे रहा है, यानी कि वो नंबर 437 को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, 667 को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है। ये पूछा गया क्वेश्चन है, देखो रकम देख लो आप, 908, यानी कि 897 को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है।
चलिए से निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर नंबर तो भयंकर दिख रहे हैं। इससे डिवाइड होंगे, ये 3 से तो डिवाइड हो रहा है, ये तो नहीं हो रहा, ये 7 और 3 10, ये भी नहीं हो रहा, तो मैं इसको 3 से ही काटता हूँ या फिर इनका डिफरेंस ले लूँ। डिफरेंस मुझे ठीक ठाक लग रहा है, डिफरेंस ले लेता हूँ। 0, 6 में से 3 गए 3, 230। यहाँ पर 0, 9 में से 6 गए 230। तो अब मैं क्या करूँगा, 230 हमारा जो HCF है वो 230 या उसका फैक्टर है, तो मैं 230 को किसी भी एक नंबर के साथ कंपेयर कर लूँ, किसी भी एक के, सबके साथ कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। ऐसा कौन सा नंबर है जो 230 और 437 में कॉमन है, कोई भी एक उठा लो आपका दिल करे। तो अब समझ में आ गई वो मैं क्यों बता रहा था। देखो यहाँ पर वो, और ये पूछा गया क्वेश्चन MTS का, ठीक है। 23 दिख रहा है मुझे यहाँ पर, ये डेफिनेटली 23 से डिवाइड हो रहा होगा। 23 एकम 23, 23 निम्न 207, 23 था ही, 19 और 10 में कुछ कॉमन है नहीं, 23 आ गया, तो 23 वो नंबर है, x की वैल्यू 23 है। x बड़े से बड़ा नंबर है जो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो वैन 147 इज डिवाइडेड बाई x, तो 147 को अगर आप 23 से डिवाइड करोगे तो 23 पंजे 105, 23 छिक्के 38, 9 विल बी द रिमाइंडर। क्लियर है भाई? चलो, मेरे को ये खुशी हुई ऐसा क्वेश्चन देख के कि इसके अंदर ये चीज़ बहुत ही बढ़िया तरीके से यूज हो गई, आपके सामने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में दे पाया। समझ में आ गया ना? मतलब हर एक कंसेप्ट जो मैं रख रहा हूँ उसके पीछे वजह होती है, वो कहीं ना कहीं काम आया हुआ होता है, तो फिर मैं रख लेता हूँ उसको कि हाँ ये अपने सिलेबस के लिए बढ़िया है। बहुत दिमाग लगाता हूँ मैं इस चीज़ में, बहुत एनर्जी वेस्ट करता हूँ कि कौन सी चीज़ को रखूँ ना रखूँ। वेस्ट तो क्या करता हूँ, यूज़ करता हूँ ताकि आप लोगों को वेस्ट ना करनी पड़े। तो आप बेखौफ होकर 100% भरोसा करके जो मैं बोल रहा हूँ उसी को रिपीट करते रहा करो, और दिल खोलकर मॉक टेस्ट देते रहा करो। उसके अलावा कुछ भी कंटेंट आपने करने की जरूरत नहीं है। अब मैं मॉक टेस्ट देने की क्यों बोलता हूँ, क्योंकि उसी कंटेंट को रिपीट करोगे तो आप सेम इक्वेशन करते रहोगे, तो नए इक्वेशन को करने की हैबिट नहीं बनेगी। तो नए इक्वेशन को करने की हैबिट बनाने के लिए आपको मार्केट में से बुक्स उठाने की जरूरत नहीं है, मॉक टेस्ट देते रहो, उनके थ्रू स्ट्रेटेजी भी बनती रहेगी और नए इक्वेशन को करने की हैबिट भी बनती रहेगी। ठीक। व्हाट इज द लीस्ट 2 डिजिट नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड्स दिस एंड दिस? तो सबसे पहले तो मैं निकालूंगा ऐसा कौन सा नंबर है जिनको एग्जैक्टली डिवाइड कर दे, यानी कि इनका HCF। ठीक है, निकाल दें। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों में कॉमन है? चलिए जी, मेरे को 8 दिख रहा है क्या? हाँ 8 दिख रहा है भाई। 8 3 24, 8 चौके 32, 8 दूनी 16। अब इनमें हमें दिख रहा है 6, 6 5 30, 6 7 42, तो ये हो गया जी 48। तो 48 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, बड़े से बड़ा नंबर है, बड़े से बड़ा फैक्टर है इन दोनों का, बड़े से बड़ा नंबर जो इनको डिवाइड करता है। तो और भी नंबर है जो इनको डिवाइड करते हैं, क्या है वो 48 के फैक्टर्स है। ये क्या बोल रहे हैं, लीस्ट 2 डिजिट नंबर। तो 48 के फैक्टर्स में देखते हैं, तो छोटे से छोटा 2 डिजिट नंबर क्या है, 10। 10 इसका फैक्टर है 48 का? नहीं। 11 अगला 2 डिजिट नंबर? नहीं। 12 इसका फैक्टर है? जी हाँ। तो 12 48 और उसके फैक्टर्स ही ऐसे हैं जो इनको डिवाइड कर सकते हैं। तो 48 के फैक्टर्स में से ही मैं छाट रहा हूँ छोटे से छोटा 2 डिजिट नंबर। 10 इसको डिवाइड नहीं कर रहा, 11 नहीं कर रहा, 12 कर रहा है, 12 इसके आंसर। ठीक, समझ में आ गई बात? आगे बढ़ जाऊं। नेक्स्ट 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 एक बार एक स्टूडेंट बोल रहा था, मैं बीच में एक आधी बार ऐसे बोल देता हूँ ना, नेक्स्ट ये वो ऐसे वैसे प्लस, सर आप बीच में ऐसे बोल देते हो, खरीद लो मेरे को, तुम्हारे घर में पोचा भी मैं मार दूंगा, बर्तन भी मैं मांज दूंगा। है मतलब मैं यहाँ पर मनहूस की तरह खड़ा रहूँ, थोड़ा बहुत मजाक भी ना करूँ? है, गिरवी रख लो मुझे तुम, ठीक है, कुछ करने मत दो। बंद हुआ मजदूर बना लो मुझे, प्रेमचंद की कहानियों में जैसे होता था। पूरी जिंदगी वो
सेठ के रुपए उतारने के लिए काम करता रहा, ब्याज तक नहीं होता, मर गया एक दिन। पता नहीं कौन सी कहानी है वो, लकड़ी फाड़ते फाड़ते ही मर गया। प्रेमचंद की कहानी का हीरो जो बचपन में पढ़ता था मैं, कहानियाँ काफ़ी। चलिए जी, व्हाट इज द हाईएस्ट टू डिजिट नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड्स दिस नंबर। तो बड़े से बड़ा नंबर जो इनको डिवाइड करता है, पहले तो उसके ऊपर कंडीशन लगी हुई है, विदाउट कंडीशन देखते हैं बड़े से बड़ा नंबर जो इनको डिवाइड करता है। लेट्स सी इनका एचसीएफ। मेरे को इनमें कॉमन लग रहा है भाई 105 315। पहले तो 5 कॉमन लग रहा है, 5 के अलावा 15 कॉमन है क्या? 15 भी कॉमन है। 15 7 105, 15 दूनी 30, 15 एकम 15, 15 तिये 45, 7 15 पंजे 75। इनमें भी 7 कॉमन है। अब कुछ भी कॉमन है नहीं, एचसीएफ हो गया जी 100। बड़े से बड़ा नंबर जो इन तीनों को भाग करता है वो है 105। और भी नंबर है, ये बड़े से बड़ा है, और नंबर है 105 के फैक्टर। तो उन नंबर्स में से मैं कोई ऐसा नंबर ढूंढूंगा जो इसकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हाईएस्ट टू डिजिट नंबर, ओके जी। तो देखो, अगर मैं इसको 1 से डिवाइड करूंगा तो यही आएगा 105 को, ठीक है। अब मैं इसको 2 से डिवाइड तो मैं करूंगा नहीं, क्योंकि ये होएगा नहीं। मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, मैं फैक्टर इससे अगला छोटा फैक्टर ढूंढना चाह रहा हूँ। तो 3 से डिवाइड करूंगा तो 3 तिये 9, 3 पंजे 15। 105 के बाद अगर कोई 105 का फैक्टर है इससे छोटा तो वो यही है, क्योंकि मैंने 1 से डिवाइड करने की कोशिश करी तो सबसे बड़ा है 105। 2 से डिवाइड ये हो नहीं रहा, 3 से डिवाइड करूंगा। अब मैं और बड़े नंबर से डिवाइड करूंगा, 4 से डिवाइड होएगा नहीं, 5 से डिवाइड करूंगा तो और छोटे होते जाएंगे। तो बड़े से बड़ा 2 डिजिट का यही नंबर है दोस्त, ऑप्शन। ठीक, क्लियर। If n is a 2 digit number which exactly divides these, how many values n will take। मैं चाहता हूँ आप ये करें, मैं ऐसे ही रेस्ट लूँ, आप बिना वीडियो को पॉज करे करें। मैं 1 मिनट का रेस्ट लेना चाह रहा हूँ। जी करूँ फिर? चलिए पहले तो स्क्रीन को काला कर लेते हैं। अगर अभी तक नहीं किया है तो पॉज करके कर लो, कोई दिक्कत नहीं। इफ n इज ए 2 digit नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड्स दिस नंबर। तो सबसे पहले बड़े से बड़ा नंबर लेंगे जो इनको डिवाइड करता है, फिर देखेंगे कितने 2 digit के नंबर हैं। इनका एचसीएफ लेंगे, तो इनका एचसीएफ हो जाएगा भाई, लेट अस सी। सबसे पहले तो मुझे 10 कॉमन दिख रहा है, मैं इसको काट दूं। क्लियर है? उसके बाद इन सब में 6 कॉमन दिख रहा है। 6 3 18, 6 5 30, 6 8 48, 6 9 54। अब ऐसा कोई नंबर नहीं दिख रहा जो सब में कॉमन है, 3 5 8 जो सब में कॉमन है नहीं। तो इनका एचसीएफ जो है वो 60 आ गया भाई। तो जितने भी नंबर इनको डिवाइड कर सकते हैं उनमें सबसे बड़ा नंबर 60 है, और बाकी सारे नंबर निकालने हैं तो 60 के फैक्टर हैं। 60 भी एक 2 digit नंबर है, तो कितने 2 digit नंबर है तो मुझे देखने पड़ेंगे 60 के कितने फैक्टर्स हैं जो 2 digit में आते हैं। कोई दिक्कत नहीं है,
इसको डिवाइड करना स्टार्ट करो। 1 से तो डिवाइड कर रखा है। सीरीज बनाने के लिए 1 का नाम लेता हूँ, अदरवाइज 1 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। 2 से डिवाइड करोगे तो 30 आएगा, फिर 3 से डिवाइड करो 20 आएगा, 4 से डिवाइड करो 15, 5 से डिवाइड करो, 6 से डिवाइड करो। अब इसके ये घटते जा रहे हैं। अब 10 से तो नीचे अगर घट गया तो 2 डिजिट का रहेगा नहीं, तो आप खुद रुक सकते हो अपनी मर्जी से, या डिवाइड करके देख लेना। रुक ही जाओ तो 1 2 3 4 5 6, 6 ऐसे नंबर हैं 2 डिजिट के जो इनको डिवाइड करते हैं कंप्लीटली। क्लियर है? In finding the HCF of two numbers by division method, the quotients are 1, 8 and 2 respectively. ये बोल रहे हैं कि हम जो लॉन्ग डिवीजन मेथड, उसको लॉन्ग डिवीजन मेथड बोलते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया डिवीजन मेथड भी बोल देते हैं, उससे HCF निकाल रहे थे। तो जो क्वोशेंट आए वो 1, 8 और 2 आए, और लास्ट डिवाइजर 105 आया, यानी कि HCF आया 105। लास्ट डिवाइजर मैंने आपको क्या बताया था कि जो लास्ट में जो डिवाइजर आएगा वो HCF होएगा। ठीक है, तो 2 नंबर्स का सम क्या है? तो सबसे पहले तो हम यहां पर डिविजिबिलिटी यूज करने की सोचेंगे। HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़े से बड़ा नंबर जो दोनों नंबर में कॉमन था, यानी कि दोनों नंबर 105 से डिवाइड हो रहे थे, उनका सम भी 105 से डिवाइड होएगा। मान लो पहले वाला नंबर 105 इंटू समथिंग होएगा, दूसरे वाला नंबर 105 इंटू समथिंग होएगा, तो इन दोनों का सम जो है वो भी 105 से डेफिनेटली डिवाइड होएगा, गारंटी है। क्या पता डिविजिबिलिटी से ही उत्तर निकल जाए, 105 से डिविजिबल ही उत्तर हो सकता है। देखूं मैं 105 यानी कि 15 और 7 से डिविजिबल, 7 से देख लेता हूं पहले। 7 5 35, ये 7 से डिविजिबल है। 7 के मल्टीपल हटा देता हूं तो 7 के मल्टीपल नहीं है। 7 5 35, ये नहीं है मल्टीपल, है ये भी रद्द कर रखे इन्होंने। ये 7 5 35, ये भी 7 का मल्टीपल है भाई। 7 5 35 7 दूनी 14, ये भी 7 का मल्टीपल है। 15 का मल्टीपल देख लेते हैं भाई। 15 दूनी 30, 15 थी 45, ये तो है 15 का मल्टीपल। 15 दूनी 30, 15 5, ये भी है। मतलब ये चाहते नहीं बिल्कुल भी कि हम डिविजिबिलिटी से करें। चलो भाई वैसे ही कर लेते हैं, चुपचाप वैसे ही कर लो, किसी को बताना मत कि हमने ऐसे ट्राई किया। तो इनके जो क्वेश्चन आए थे वो थे 1, 8 एंड 2। ठीक, डिवीजन मेथड से 1, 8 एंड 2। डिवीजन मेथड से करते कैसे हैं? बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं, जो रिमाइंडर आएगा वो यहाँ पर, फिर इस नंबर को यहाँ उठा लाते हैं, फिर जो रिमाइंडर आएगा वो यहाँ पर, इस नंबर को यहाँ उठा लाते हैं। ऐसे किया तो ये क्वेश्चन आए, और एंड वाला डिवाइजर उसने बता दिया 105। एंड वाला जो डिवाइजर होता है उस वक्त रिमाइंडर क्या आता है? 0। लास्ट डिवाइजर क्यों? हम तब तक डिवाइड करते रहते हैं इसमें जब तक रिमाइंडर 0 ना आए, चाहे लास्ट डिवाइजर 1 आ जाए। एंड वाला डिवाइजर अगर उसने बोल दिया ये है, यानी कि नीचे रिमाइंडर 0 है, यानी कि ये वाला आपको पता चल गया क्या है, ये 210 है। 105 से 2 पर गया, ये 210 यहाँ पर आया कहाँ से? यहाँ से उठा कर लेकर गए होंगे। यहाँ पर भी 210 है, 210 से डिवाइड किया, चीज़ 8 पर गई और 105 रिमाइंडर आया, यानी कि ये वाला नंबर क्या होगा? ये होगा 210 इंटू 8 प्लस 105। कर लेते हैं 1680 प्लस 105, 1785। यहाँ पर 1785 है। ये आया कहाँ से? ऊपर से लाकर ही पटकते हैं हम, यहाँ पर रिमाइंडर आ गया, फिर इसको यहाँ पर पटकते हैं, ये गया है, यानी कि यहाँ पर 1785 है। एक नंबर तो मिल गया छोटे वाला, 1785 है। बड़े वाला कैसे मिलेगा? ये 1785 इंटू 1 प्लस ये 1785 इंटू 1, ये वाला हो गया 1785 प्लस 210, तो कितना हो गया? 1995। इनका सम कर लो अब आंसर क्या आ जाएगा भाई? 5 और 5 10, 9 और 8 17 और 1 18, 1 30 और 1 378, ऑप्शन सी। क्लियर? एक और क्वेश्चन बताऊं ऐसा ही? चलो, इन फाइंडिंग द HCF ऑफ टू नंबर्स बाय द डिवीजन मेथड द लास्ट डिवाइजर इज 28। तो डिवीजन मेथड से कर रहे हैं। 1 30, यहाँ पर डिविजिबिलिटी चेक करके देखें एक बार। लास्ट डिवाइजर 28 है, तो सम ऑफ नंबर पूछा है, तो
4 के मल्टीपल सारे हैं, 7 का मल्टीपल ये भी है, ये भी है। नहीं, वो एग्जामिनर नहीं चाहता हम डिविजिबिलिटी से करें। चलो ठीक है भाई, 1 30 1 3, 4 बार ऐसा हुआ है। 1 30 1 3, ये है कंजिक्यूटिव अपने क्वोशेंट्स, ठीक है। लास्ट वाला डिवाइजर 28 है, तो यहाँ पर क्या रहा होगा, 28 दिए 84 रहा होगा। ये हम यहाँ से उठाकर यहाँ पर रखते हैं। यहाँ पर क्या होगा, 84 इंटू 1 प्लस में 28, तो 84 प्लस 28, तो यहीं पर जोड़ दो, 100 और 12 112। ये हम यहाँ से लेकर आते हैं। यहाँ पर क्या होगा, 112 इंटू 30 प्लस में 84, कैलकुलेट कर लो। 112 इंटू 3 336 के आगे 0 प्लस में 84, 4 8 और 6 14। ये वाला नंबर यहाँ से उठाकर यहाँ रखा होगा। ओके जी, तो यहाँ पर क्या होगा, दिस इंटू 1 प्लस दिस, यानी कि डायरेक्टली इनको जोड़ ही दें, तो ये हो जाएगा 3556। ये रंग दिख रहा है, थोड़ा सा अजीब सा दिख रहा है बट दिख रहा है। चलो ठीक है, तो क्या पूछा उसने, सम ऑफ नंबर्स, इन दोनों को जोड़ दो, 44 और 56 100 बन जाएंगे। वो 100 इसको दे दो, 3500 3500 7000। ऑप्शन इज इक्वल टू, आंसर इज इक्वल टू ऑप्शन सी। ठीक है, क्लियर है। HW में कर लोगे, करो, बोर्ड के नोटेशन मिल जाएंगे इसमें, टेक्स्ट सॉल्यूशन मिल जाएगा। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आप करते रहो। नहीं होए तो जो बोर्ड की PDF देखोगे उसमें टेक्स्ट सॉल्यूशन लिखा हुआ मिलेगा, यू नो इट, है ना। ए मिल्कमैन हैज 75 लीटर्स मिल्क इन वन कैन एंड 45 लीटर्स इन अनदर। 2 कैन हैं भाई के पास, एक में। तो HCF की जो प्रैक्टिकल लाइफ एप्लीकेशंस हैं वो उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आने स्टार्ट हो गए, मैं प्यार से आपको बताऊंगा, ठीक। उस भाई के पास 2 कैन है, एक तो ये कैन है, इसके अंदर 45 लीटर है, और एक और कैन है बड़ा, उसके अंदर 75 लीटर दूध है। वो ये बोल रहा है कि मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर विच कैन मेजर मिल्क ऑफ ईदर कंटेनर एग्जैक्टली। एक और कंटेनर वो ये बोल रहा है होना चाहिए बड़ी से बड़ी क्वांटिटी का, जो इन दोनों के दूध को एग्जैक्टली माप सके। इसका मतलब क्या है, उसने बड़ी से बड़ी क्यों बोली, देखो ऐसे छोटी से छोटी क्वांटिटी तो वो बोलेगा, तो मैं ऐसे छोटा सा एक कंटेनर ले आऊँगा जिसमें बहुत छोटा सा पानी है, और इसमें निकाल निकाल के देखता रहूँगा कितने आए, जिसमें 0.1 ml आएगा। 0.1 ml तो किसी भी दूध को मेजर कर देगा, कितने भी ml हो, कितने भी लीटर हो। बोल रहा है बड़े से बड़ा नंबर निकालना चाह रहा है, जो इसको भी डिवाइड कर दे, जो इसको भी डिवाइड कर दे। यानी कि जो 45 है, इन दोनों का अगर मैं HCF लूँ तो कितना आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन क्या आ रहा है, 15। कॉमन लूँगा तो 15 3 45, 15 5 75, उसके बाद कुछ भी कॉमन है नहीं। तो HCF हम क्यों ले रहे हैं, आपको समझ में आएगा कि अगर 15 लीटर का अपना बड़े से बड़ा कंटेनर है, तो देखो 45 को वो मेजर कर सकता है 3 बराबर हिस्सों में। देखो 15 15 15, इसको एग्जैक्टली मेजर कर देगा। अगर आप ऐसा कंटेनर ले लेते 20 लीटर का, तो इसको मेजर नहीं कर पाता, 2 बार तो 20 और 20 मेजर कर लेते, फिर 5 लीटर बच जाता, हमें पता ही नहीं लगता कितना दूध है। 20 लीटर के डिब्बे में 5 लीटर पड़ा होगा, तो ये मत बोलना सर वो 1/4 है तो 5 है। आपका दूध ये ऐसे देता, आपको दूध नहीं देता ना, वो पूरा भरा होना चाहिए। मेजर करने का क्या मतलब है, पूरे भरे भरे कंटेनर आए। ऐसे ही 15 लीटर का यहाँ पर ऐसे 5 बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे, तो ये एग्जैक्टली दोनों दूध मेजर हो जाएंगे। बड़े से बड़ा डिब्बा जो इनको मेजर कर सकता है, करने को तो 5 लीटर वाला डिब्बा भी कर सकता है, 5 भी इसको डिवाइड करता है, 5 इसको भी डिवाइड करता है, 1 लीटर का भी कर सकता है, आधे लीटर का भी कर सकता है, आधे लीटर का भी बहुत बार आएगा, बट उसने बड़े से बड़ा बोला है, तो इसलिए इनका HCF लिया है। 15 लीटर का डिब्बा इन दूध को एग्जैक्टली मेजर कर देगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, मैंने जानबूझ के ज़्यादा टाइम लिया है समझाने में। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स रिक्वायर्ड टू पेव द फ्लोर ऑफ ए रूम। यही बताता हूँ आपको। देखो ये बोल रहा है ये रूम है,
एक तरफ तो इसकी लंबाई है 1517 सेंटीमीटर, 15 मीटर 17 सेंटीमीटर, मैंने सेंटीमीटर में कर लिया, ये भी सेंटीमीटर में कर लिया, 943 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर टाइल्स हमें चाहिए, लीस्ट नंबर ऑफ, मिनिमम, छोटी कम स्क्वायर टाइल्स चाहिए। तो इसका मतलब है, मतलब वो जो स्क्वायर टाइल चाहिए वो संख्या में कम चाहिए, यानी कि मुझे बड़ी से बड़ी स्क्वायर टाइल लगानी पड़ेगी, ऐसे ऐसे ऐसे। तो मान लो उस स्क्वायर टाइल की जो लेंथ है वो है x, x ऐसा नंबर होना चाहिए ना जो 943 को एग्जैक्टली डिवाइड करे। क्यों सर? ताकि यहां पर एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स आ जाएं। यहां पर स्क्वायर टाइल ऐसे नहीं आनी चाहिए कि 4 और आधी। स्क्वायर टाइल की साइड ऐसी होनी चाहिए जो 943 को डिवाइड करे, और ये स्क्वायर टाइल है तो यहां पर भी लंबाई x ही आएगी। x ऐसा नंबर होना चाहिए जो इसको भी डिवाइड करे, एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएं, फिर मैं बता पाऊंगा कि टोटल नंबर ऑफ टाइल्स कितनी आई। और x की वैल्यू बड़ी से बड़ी होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि मिनिमम नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल लगानी है, तो मैं बड़ी से बड़ी टाइल लूंगा। नहीं तो मैं 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर की टाइल ले लूंगा, ऐसे छोटी सी, रूम में लगाऊंगा, हजारों लग जाएंगी, बहुत ज़्यादा लग जाएंगी। बहुत छोटी टाइल ले लूंगा, है दांत जितनी छोटी, बहुत ज़्यादा टाइल लग जाएंगी। तो मिनिमम टाइल लगानी है ना, कि बड़ी से बड़ी साइज लेना पड़ेगा। तो बड़े से बड़ा नंबर जो इनको डिवाइड करे, यानी कि क्या है इनका HCF। तो ले इन दोनों का HCF, चलिए ऐसे। देखो कई बार क्या है, हमें पता नहीं चलता कि कौन सा नंबर इनका HCF है, कौन से नंबर से डिवाइड हो रहे हैं। तो कोई भी एक नंबर भी अगर आपको पता चल जाए ना किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो उसको तोड़ लिया करो। जैसे ना 3 से डिवाइड हो रहा, ये हो रहा है, 11 से चेक कर लिया करो, कई बार 11 से हो रही होती हैं चीज़ें, 12 12 2, ये भी नहीं हो रहा। चेक कर रहा हूँ मैं इसको, देखते हैं भाई किससे डिवाइड होता है। इनका डिफरेंस देखूँ क्या? डिफरेंस से ही शायद आइडिया आ जाए। 7 में से 3 गए 4, 11 में से 4 गए 7, 14 में से 9 गए 5। ठीक है, देखो डिफरेंस 574 है। तो इनका जो HCF है वो 574 में का ही कोई पार्ट होगा, हो सकता है 574 ही हो, लेकिन 574 तो यहाँ पर नहीं है क्योंकि ये इवन है। तो मैं इसी को तोड़ कर देख लूँ, शायद 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। 7 और 4 12, 3 से तो नहीं हो रहा, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 7 14, ये 7 से हो रहा है। ठीक है, 7 चौके 28, 7 एकम 7। इनका जो HCF है वो इसी से बना है, 574 से। वो 41 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 7 इंटू 41 कुछ भी हो सकता है। तो क्या ये 7 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है, यानी कि 41 होने के चांसेस हैं पूरे पूरे। इसको मैं 41 से काट के देखूं, तो काटते हैं। 41 3 जा 41, 40 तीय, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 11 में से 3 गए 8, 4 में 2 गए 2, 287 आ जाएगा। फिर ये 7 पर चला जाएगा। देखो 47 से जा रहा है, और ये जा रहा है 41 से। 41 2 जा 40 दूनी कितना होएगा? 82, 4 में से 2 गए 2, अब ये 30 पर गया। ये देखो 41 से ये फिर से गया, तो HCF क्या हो गया? 41। तो वो टेक्निक आ गई ना काम, और आया हुआ क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, तो कई बार क्या है, डिफरेंस से मदद मिल जाती है। ये नंबर इजीली ब्रेक होते नहीं है। देखो अब ये 41 इंटू 37 है, कौन ब्रेक करेगा इसे? ये 41 इंटू 23 है, दिमाग खराब कर देंगे। तो कई बार डिफरेंस मदद करता है, ये मैंने ऑब्जर्व किया, इसलिए वो कंसेप्ट आपको बताया। ठीक है, वो आपको मिलेगा नहीं ये कंसेप्ट इस वे से कहीं पर भी। तो इनका HCF आ गया जी 41। तो अब उसने पूछा क्या है, देख लेते हैं। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ टाइल्स कितनी होंगी? तो इस टाइल की जो लंबाई है वो 41 है, 41 बाई 41। तो यहाँ पर कितनी टाइल लगी, तो वो हमें पता चलेगा 943 बाई 41। तो वो तो यहीं से पता चल जाएगा। 943 को आपने 41 से डिवाइड किया है ना, करना ही पड़ेगा आपको HCF निकालने के लिए। 23, यहाँ पर 23 टाइल लगी हैं ऐसे। यहाँ पर कितनी टाइल लगी हैं ये आपको पता चलेगा, 1517 डिवाइडेड बाई 41 नंबर ऑफ टाइल। उसको आपने डिवाइड किया 41 से, 37। तो टोटल कितनी टाइल लगेंगी? 37 इंटू 23।
भैया ऐसे ही तो पता लगेगा। यहाँ पर टोटल कितनी टाइल है, 37 इंटू 23, यहाँ पर 23 लगी है ऐसे इस तरफ, यहाँ पर ऐसे 37 लगी है, तो आंसर विल बी 37 इंटू 23। यूनिट डिजिट क्या है, 7 21, 2 का ही है, यूनिट डिजिट करना ही पड़ेगा। 23 7 161, 16, 23 69 और 16 70 और 15 85 ऑप्शन है। ठीक है, क्लियर है। अपने हिसाब से ऐसी स्पीड रख रहा हूँ कि कोई भी अनसेटिस्फाई नहीं होएगा। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग स्पीड को कम ज़्यादा रख लेना। ठीक है भाई, मैं बताओ। जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ है तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आए हुए हैं, ये आ सकता है ये कंसेप्ट। बताओ, इफ ए क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 18 30 एंड 42 तो is cut into equal sized cubes such that each cube must be as big as possible. What is the number of cubes that can be made? तो मान लो ये क्यूबॉइड है, इसकी लंबाई है जी 42, ऐसे ये चौड़ाई है इसकी 30, ये इसकी ऊंचाई है 18। ये बोल रहा है इसको काटना है हमने। तो जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन आपको करवाया है, अब इसको थोड़ा सा ध्यान में रखो कि जो स्क्वायर की साइड है वो ऐसी आई थी जो इनका HCF है, ऐसे ही 3D में होगा, ये 2D में है। तो अपने क्यूब, छोटे क्यूब की जो साइड आएगी वो ऐसी आएगी जो 42 30 एंड 18 का HCF है। अगर इसको मैं ऐसे काट दूंगा, ये मैंने काट दिया, ठीक है, तो इस क्यूब की साइड ऐसी होगी जो 30 को डिवाइड कर रही होगी, जो 18 को डिवाइड कर रही होगी, जो 42 को डिवाइड कर रही होगी। तो इनका HCF क्या हो जाएगा, साफ साफ दिख रहा है, 6 है। 6 7 42, 6 5 30। यहाँ पर 7 क्यूब है, देखो 1 2 3 4 5 6 7, आपके लिए एग्जैक्ट फिगर बनाइए। यहाँ पर 5 है, 1 2 3 4 5। यहाँ पर 3 क्यूब है, देखो 1 2 3। तो यहाँ पर 7 क्यूब है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है। अगर क्यूब की साइड पूछे तो उत्तर H है। अगर पूछे कितने क्यूब हैं तो इनको गुणा कर दो, 7 इंटू 5 इंटू 3, 5 3 15 7 105 क्यूब है। ठीक, तो लास्ट क्वेश्चन में कंसेप्ट समझाने में टाइम लगा था, अदरवाइज ये है, ये कंसेप्ट कुछ है ही नहीं। बताओ। "84 math books, 90 physics books and 120 chemistry books have to be stacked topic wise. What is the maximum number of books that can be in each stack so that each stack will have same height?" तो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज कई बार बच्चों को कंफ्यूज करती है, वो रट लेते हैं कि बुक वाले में फ्लो वाले में HCF निकालना है। क्यों निकालना है वो बताऊंगा, तो प्यार से बताऊंगा ये क्वेश्चन भी। मान लो यहाँ पर मैं सारी मैथ की बुक रख रहा हूँ, मान लो यहाँ पर मैं सारी मैथ की बुक रख रहा हूँ। मैथ की कितनी बुक है भाई, 84। ध्यान से समझिएगा, ऐसे रहने देते हैं, ऐसे रख लेता हूँ। मान लो मैं यहाँ पर मैथ की सारी बुक रख रहा हूँ 84, यहाँ पर मैं सारी फिजिक्स की बुक रख रहा हूँ नहीं 90, और यहाँ पर मैं केमिस्ट्री की बुक रख रहा हूँ 120। ठीक है, तो वो कहना क्या चाह रहा है, एक बार मैं ये आपको बता देता हूँ। वो ये कह रहा है कि इन बुक्स को ऐसे रखना है। मान लो ये मैंने एक स्टैक बना दी, स्टैक का मतलब है ढेरी ऐसे, फिर मैं एक और स्टैक बनाऊंगा ऐसे, तो ऐसे हो सकता है एक जगह मैं 15 बुक रख दूं, तो यहाँ पर भी 15, यहाँ पर भी 15, यहाँ पर भी 15, मुझे बराबर नंबर ऑफ बुक्स रखनी है। और यहाँ पर भी ऐसे ही है, हर एक ढेरी ऐसे सेम हाइट की, यानी कि क्या है, उसमें नंबर ऑफ बुक्स जो हैं वो सेम होनी चाहिए। आपने 84 को भी ऐसे अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करना है, ऐसे ऐसे 90 को भी डिवाइड करना है ऐसे, अलग अलग ग्रुप्स में, हर एक ग्रुप में डिस्टरबेंस हो रही है साउंड में।
मैं वेट कर लेता हूँ। हर एक ग्रुप के अंदर जो नंबर ऑफ बुक हैं वो सेम है। तो मान लो मैं आपको ये बोलूँ कि 84 के 10 ग्रुप बना दो, तो हर एक ग्रुप में कितनी बुक्स होंगी? 8.4। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। पॉइंट में आ गई बुक्स। तो इसका मतलब हर एक ग्रुप में जो बुक होंगी वो ऐसी होंगी जो 84 को डिवाइड कर रहा होगा, जो 84 को डिवाइड कर रहा होगा, ऐसा कोई नंबर होगा। और हर एक ग्रुप में, बिकॉज मैथ की बुक जो रखी, फिजिक्स की बुक रखी, केमिस्ट्री की बुक रखी, हर एक ग्रुप में इक्वल नंबर ऑफ बुक्स हैं, तो हर एक ग्रुप में हम उतनी बुक रखेंगे जो 84 को डिवाइड करे। हर एक बुक में हो सकता है मैं 7 रख दूं क्योंकि वो इसको डिवाइड कर रहा है, मैं कितनी रख दूं? जो इसको डिवाइड करे उतनी रखूंगा मैं। और हर एक यहां पर जितनी बुक्स हैं उतनी यहां पर है, तो नंबर ऑफ बुक्स इतनी भी होनी चाहिए कि जो 90 को भी डिवाइड कर दे, जो 120 को भी डिवाइड कर दें। अच्छा, और वो बोल रहा है ज्यादा से ज्यादा रखो, मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स जो हर एक ग्रुप में आ सकती है। तो नंबर ऑफ बुक्स जो हम एक ग्रुप में रख सकते हैं, एक ढेरी में रख सकते हैं, एक स्टैक में रख सकते हैं, ऐसा है कि वो इन सबको डिवाइड करे, प्लस वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। अदरवाइज मैं तो एक ढेरी में एक बुक रख दूंगा, तो यहाँ पर 84 ढेरी बन जाएंगी। एक बुक रख दूंगा मैं, तो बोलो मैं तो एक ही रख रहा हूँ। यहाँ पर भी एक एक रख दूंगा, 90 ढेरी बन जाएंगी। यहाँ पर भी एक एक रख दूंगा, या मैं 2 रख दूंगा हर एक में, तो बहुत ज़्यादा ढेरियाँ बन जाएंगी। तो बड़े बड़े से बड़ा नंबर देखना जो इसको भी डिवाइड कर दे, इसको भी, इसको भी। मैक्सिमम मैं कितनी बुक रख सकता हूँ? ठीक है, मैं यहाँ पर हर एक ढेरी में 8 नहीं रख सकता, फिर कितनी ढेरियाँ बनेंगी? 8 से डिवाइड नहीं हो रहा, नहीं बनेगी। तो HCF निकालना पड़ेगा दोस्त, बड़े से बड़ा नंबर जो इन सबको डिवाइड करे। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है क्या? 6 दिख रहा है फिलहाल तो। 6 से 14, 6 से 15, 6 से 20, 14, 15, 20 में कुछ कॉमन नहीं, हाँ 6 ही है फिर। तो हर एक ढेरी में जो नंबर ऑफ बुक्स हैं वो है 6। और नंबर ऑफ ढेरीज, नंबर ऑफ स्टैक्स, वो ये है। कभी कभी वो पूछता है टोटल स्टैक्स कितनी बनी। देखो हर एक ढेरी में अगर आपने 6 बुक रखी तो 84 डिवाइडेड बाई 6 कितना आया? 14। 14 ढेरियाँ बनेंगी यहाँ पर, यहाँ पर बनेंगी 15, यहाँ पर 20। अगर वो ये बोले कि भैया ढेरियाँ कितनी बनी तो इनको जोड़ दो, तो उत्तर आ जाएगा। लेकिन फिलहाल वो नहीं पूछ रहा, तो मत जोड़ो। क्लियर है भाई? अब इसी चीज़ को वो ऐसे बोल दे मैंने संतरे वंतरे करने हैं मैथ फिजिक्स की बुक की जगह, मैंने भेड़ भेड़ भैंस और गायें करनी है, उनको ग्रुप में करना, वो कुछ भी कर सकता है। कंसेप्ट को समझो। ये देखो डिट्टो कंसेप्ट है, इसीलिए जल्दी बताऊंगा। खुद करने की कोशिश करो पहले। 3 sets of English, mathematics and science books containing, okay जी, this and this books respectively have to be stacked in such a way that all the books are stored subject wise। तो subject wise यानी कि जो इंग्लिश की बुक हैं वो एक जगह रखी जाएंगी, जो मैथ की बुक हैं वो एक जगह रखी जाएंगी, हैं? यहाँ पर इंग्लिश की रखी गई, यहाँ पर मैथ की, और वो क्या है, साइंस की बुक। सारी इंग्लिश की एक जगह, मैथ की एक जगह, सब्जेक्ट वाइज रखना है। और ऐसे ही ढेरियाँ बनानी है, ऐसे ही, ऐसे इसकी भी बहुत सारी ढेरियाँ बनेंगी। ठीक है, एंड द हाइट ऑफ ईच स्टैक इज द सेम। हर एक स्टैक की हाइट सेम है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। यानी कि हमें ऐसा नंबर चाहिए जो इसको भी डिवाइड कर रहा हो, 336 को भी, जो 240 को भी डिवाइड कर रहा हो, जो 96 को भी डिवाइड कर रहा हो। तो इनका HCF निकालने की कोशिश करते हैं जी। चलिए इनमें क्या कॉमन दिख रहा है? 6 तो कॉमन दिख ही रहा है ना एटलीस्ट। लेट्स डिवाइड। 30, 36, अभी भी 8 दिख रहा है मुझे कॉमन, 8 से डिवाइड कर देते हैं। तो 56, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, 2 5 और साथ में कुछ भी कॉमन नहीं है। HCF आ गया 48। तो यानी कि 48 बड़े से बड़ा नंबर है जो इन सबको डिवाइड करता है। तो एक ढेरी के अंदर 48 बुक्स रख सकते हो आप। तो यहाँ पर 7 ढेरियाँ बन जाएंगी, यहाँ पर 48 बुक्स रखोगे तो 5 ढेरियाँ बन जाएंगी। यहाँ पर हर एक ढेरी में 48 बुक्स रखोगे तो दो ग्रुप्स बन जाएंगे। ढेरियाँ नहीं, 2 ग्रुप्स मान लो आप। कई बंदे समझेंगे नहीं ढेरियों को। ठीक, क्लियर है? समझ में आ गई बात? अब उसने पूछा क्या?
व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्टैक्स। हाँ, एक और बात मैं बताना ही भूल गया, पुराने क्वेश्चन के फ्लो में आ गया। यहां पर उसने हमसे पूछा है कि मिनिमम नंबर ऑफ स्टैक्स, कम से कम ढेरियां कितनी बनेगी। इसी कारण हम एक ढेरी में मैक्सिमम बुक्स ले रहे हैं। पिछली बार उसने बोला था कि मैक्सिमम बुक्स रख दो एक ढेरी में, यहां पर उसने नहीं बोला, तो सर हमने मैक्सिमम क्यों ले ली, क्योंकि उसने बोला कि स्टैक्स मिनिमम होनी चाहिए। एक डेयरी में मैं एक ही बुक रख दूंगा तो यहाँ पर बहुत सारी स्टैक्स हो जाएंगी, बहुत सारे ग्रुप हो जाएंगे, यहाँ पर भी बहुत सारे, यहाँ पर बहुत सारे, तो हमें मिनिमम रखना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स रखनी पड़ेंगी। ठीक, अब उसने मिनिमम नंबर ऑफ स्टैक्स पूछी है, तो ये आ गई नंबर ऑफ स्टैक्स। यहाँ पर इंग्लिश के लिए 7 बनेंगी, मैथ के लिए 5, साइंस के लिए 2, जोड़ दो इनको, 5 और 2 7 और 7 14। एक और क्वेश्चन करोगे इस टाइप का, ये लो अब की बार फलों के ऊपर। 120 एप्पल, 240 ऑरेंज, 150 pear are packed in cartons in such a way that each carton has same number of fruits and each carton contain only one type of fruit। जैसे एप्पल के अलग से कार्टन बनाए, कुछ कार्टन है उनमें सिर्फ एप्पल ही है, 120 एप्पल हैं, यहाँ पर सिर्फ ऑरेंज है इन कार्टन्स में, यहाँ पर सिर्फ पियर्स हैं। ठीक है, और नो फ्रूट इज लेफ्ट अनपैक्ड, यानी कि जहाँ पर सेब पैक किए गए हैं, एप्पल पैक किए गए हैं, हर एक कार्टन में कुछ एप्पल पैक किए गए हैं, इतने पैक किए गए हैं कि कोई भी सेब बचा नहीं, यानी कि 120 नंबर पूरा डिवाइड हो रहा है। हर एक में मैंने 12 पैक किए तो 10 बन जाएंगे, ये नहीं है कि इतने पैक कर दिए कि कुछ बच गए ना, कोई भी फ्रूट बचा भी नहीं। तो कुछ क्लैरिफाई कर रहा है वो आपको सिचुएशन, यही सिचुएशन डेवलप कर रहा है आपके लिए। ठीक है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ कार्टन, स्मॉलेस्ट पॉसिबल यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट पैक करने हैं एक कार्टन में। तो देखो एप्पल कितने हैं 120, ऑरेंज कितने हैं 240, पियर्स नाशपाती कितनी है 150, मैं HCF निकाल रहा हूँ, तो 10 तो मुझे साफ साफ दिख गया, बाद एक 3 भी दिख गया, 3 चौके 12, 3 आठे 24, 3 पंजे 15, अब तो कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि फ्रूट्स इन वन कार्टन, हर एक कार्टन में 30 फ्रूट होंगे। बड़े से बड़ा नंबर जो इन तीनों को डिवाइड कर रहा है वो 30 है, तो हर एक कार्टन में 30 फ्रूट हम रख सकते हैं मैक्सिमम। तो यहाँ पर 30 इंटू 4 120, यहाँ पर 4 कार्टन बनेंगे सेबों में, ऑरेंज के 8 कार्टन बनेंगे, पियर्स के 5। तो ये चीज़ें रिप्रेजेंट करती हैं नंबर ऑफ कार्टन्स को। समझ में आ गई कितना कम लिखना है इसमें, एक बार समझने के बाद। उसने क्या पूछा है हमसे कि नंबर ऑफ कार्टन्स कितने हैं, जोड़ दो इनको, 8 5 13 और 4 17, 17 इज द आंसर। क्लियर है भाई। HW करना हो तो कर लेना, नहीं तो छोड़ देना, या फिर कर ही लो, एक क्वेश्चन कर ही लोगे, HW में टेक्स्ट सॉल्यूशन मिलेगा आपको। दैट्स ऑल भाई, मैं आपसे अगली क्लास के अंदर मिलता हूँ। ठीक है, उम्मीद है कि अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा, और जो फीडबैक है आप अपना पेड ग्रुप है जो टेलीग्राम वाला, वहाँ पर ज़रूर दिया करो, कम लोग देते हैं आजकल फीडबैक, दिया करो। ठीक है, आपका जो एक सेंटेंस है वो बहुत मैटर करता है, आपको नहीं पता कितना मैटर करता है मेरे लिए वो। ठीक है, मतलब वैल्यूएबल है आपका फीडबैक, कुल सिंपल वर्ड में, सिंपल वर्ड्स में। ठीक है, बाय बाय, अगली वीडियो के अंदर।